हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 03। यस गाइस, ओवरऑल हमने 2 वीडियो कवर कर दिए हैं। याद होगा लेक्चर नंबर 01 पार्शियल फ्रैक्शन का। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या क्या सीखा था। बेसिक चीजें सीखा था। पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, रैशनल फंक्शंस क्या होता है। फिर रैशनल फंक्शन के बाद 2 कैटेगरी देखा था, एक था प्रॉपर और एक था इम्प्रॉपर। और हमने वहां पर ही देखा था कि किस तरह एक रैशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 कैटेगरी का सम होता है। एक तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर जो लास्ट लेक्चर में हो गया था, याद आ रहा है, सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो गए। देखो ये वाले वीडियो के बारे में बात हो रहा है। और आज के लेक्चर में देखो मैंने हेडिंग में लिखा रिपीटेड लीनियर फैक्टर। जैसे कि आपको मालूम है कि हर टाइम में थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ प्रीवियस लेक्चर का, ठीक है। और हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक वो भी देखेंगे। चलो तो यहाँ पर कैटेगरी 2 वाला पहले हम लोग हटा देते हैं इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, इससे पहले मैं प्रीवियस वाला एक छोटा सा रिकैप करा देता हूँ। सीन ऐसा था, समझो यहाँ पर 3x + 2 है अपॉन व्हाट x - 1 x + 2 ऐसा कुछ है। बच्चा ऊपर देखो, ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो डिग्री 1। अच्छा नीचे हाईएस्ट पावर क्या है, प्लीज डोंट से 1, ये x है और ये x है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री 2 है, डिग्री 2, और यहाँ पर डिग्री क्या है, 1। जब भी नीचे का डिग्री बड़ा होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शंस। और प्रॉपर को ही हम लोग पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये कि नीचे डिग्री जितना रहेगा ना उतना कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C आएगा। अगर नीचे डिग्री 3 होता है तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C आएगा। फिलहाल के लिए इस सब में कितना डिग्री है, 2, तो बोलने का कैपिटल A प्लस कैपिटल B बराबर अपॉन में लिखने का। अपॉन क्या, पार्शियल फॉर्म करता ही क्या है, जो डिनोमिनेटर रहता है ना उसको तोड़ देता है। डिनोमिनेटर में 2 डब्बा है, एक डब्बा को इधर फेंकेगा, दूसरे डब्बा को इधर फेंकेगा, यही तो काम है इसका। अच्छा ये सम और ये सम में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखो। x के पास पावर में 1 है, यस 1 है, तो इसको लीनियर बोलते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, कोई भी डब्बे के पावर में स्क्वायर क्यूब नहीं है। यहाँ पर देखो डब्बे के पावर में 2 है, यहाँ पर देखो डब्बे के पावर में 3 है, डब्बे के पावर में 2 है, मतलब डब्बा रिपीट हो रहा है। लीनियर तो है नो डाउट, जब अंदर देखोगे ना केवल x है तो लीनियर हो गया, लेकिन ओवरऑल ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीट मतलब सिंपल वर्ड में बात करूंगा तो डब्बे के पावर में कुछ दिखेगा, 2, 3, 4 ऐसा कुछ। अच्छा सीन ऐसा है, इसको जब मैं एक्सपांड करूंगा और इसको जब मैं एक्सपांड करूंगा, ये तो x² हो जाएगा और ये x जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर ओवरऑल जब जो x का हाईएस्ट पावर मिलेगा वो 3 मिलेगा। 3 समझता है, x³ मतलब नीचे डिग्री 3 है और ऊपर डिग्री 1 है। तो नीचे 3 है तो यहाँ पर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। लेकिन इसको लिखने का कैसे, ये देख लो, सिंपल है। मैंने बात किया था कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C। बोलो याद रहेगा 3, क्योंकि नीचे हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3। सिंपल वर्ड में बोलता हूँ, 2 डब्बा और 1 डब्बा, 3 डब्बा हो गया। तो A, B, C। यहाँ पर देखो ना 1 डब्बा और ये देखो 3 डब्बा, समझ लो 3 डब्बा, तो 4, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। तो यहाँ पर लिखता हूँ कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और यहाँ पर कैपिटल D। पहले बोलो ये क्लियर हो गया। जितना नीचे पावर रहता है ना हाईएस्ट पावर, उतना ही A, B, C, D आता है। अब सीन ऐसा है, ये 2 डब्बा है, 2 डब्बा है, तो देखो एक डब्बा इसके पास देने का x + 1, दूसरा डब्बा इसके पास देने का, ऐसा नहीं। दूसरे डब्बे के पावर में देखो 2 लिखा मैंने, नोटिस करना चाहिए। ये पहले सिंगल फिर मिंगल ऐसा पहले सिंगल फिर डबल, और ये सिंगल का सिंगल ही रहेगा। सर डाउट है, अच्छी बात है, डाउट आना चाहिए ना, डाउट आना चाहिए। जब सीखने की कोशिश करेगा तो डाउट तो आता ही है। यहाँ पर देखो ये सिंगल डब्बा है तो x - 1, ये देखो 3 डब्बा है। इसको लिखने का तरीका, जैसे ये 2 था ना तो 1 लिखा फिर 2 लिखा, ये 3 है, पहले लिखेंगे सिंगल मिंगल ट्रिंगल वाओ। पहले बोलो x + 2 है ना पावर में 1, फिर यहीं पर रुका x + 2 पावर में 2, और यहीं पर x + 2 पावर में क्यूब। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। सिलेबस में ये वाला सम का कैटेगरी नहीं आता। अभी जब मैं सम लूंगा तो आप लोगों को दिखेगा बोर्ड में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं बताता हूँ ध्यान से, आगे मैं बोलता हूँ। इसका नीचे ना डिग्री हाईएस्ट पावर 3 है। सर कैसे मालूम पड़ा, इसको सॉल्व कर, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, या x को अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो x³ आएगा। इन शॉर्ट मैं ये बोलूंगा 2 डब्बा, सिंगल डब्बा, 3 डब्बा हो गया। तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C लिख देता हूँ। कैपिटल A, कैपिटल B और यहाँ पर कैपिटल C। ये देखो ये चिंटू का आइटम दिख रहा है तो x लिखो। ये देखो 2 डब्बा दिख रहा है तो कैसे करेगा, पहला डब्बा और दूसरा डब्बा, दूसरे डब्बे में स्क्वायर डालने का। अगर क्यूब रहेगा तो एक और पिक्चर में आएगा। डेट्स इट, यही वाला है, कन्वर्ट करना है प्रॉपर रैशनल फॉर्म। प्रॉपर इसलिए क्योंकि नीचे का डिग्री बड़ा है, तीनों सम देख लो, याद रहेगा। हाँ ना, आज के लेक्चर में हम लोग इम्प्रॉपर भी कर लेते। चलो इम्प्रॉपर भी कर लेते, क्योंकि कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इम्प्रॉपर कैसा दिखता है।
बात करेंगे। पहले ये समझा ये नहीं समझा, रिपीटेड में क्या होता है। रिपीटेड जैसे देखो यहाँ पर 2 डब्बा है तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल ए भी यही खाएगा, कैपिटल बी भी यही खाएगा, लेकिन कैपिटल बी के पावर में स्क्वायर रहेगा। होप सो ये समझा, ये 3 है तो 1 2 3 कैसा भी रहने दे, अगड़म तिगड़म रहने दे, तुम लोग को वैसे ही अरेंज करना है। याद रहेगा हाँ या ना, तो प्लीज इसको कॉपी कर लो। अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स लेते हैं, स्टार्ट करें। यस 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 ग्रेट, कॉपी। सो गाइस याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में हमने टोटल 11 सम कवर किए थे, तो आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सम नंबर 12। ये कहाँ से लिया है, जैसे आप लोग को मालूम है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक से लिया गया है 3.4। अगर आप लोग देखोगे तो ये सम नंबर 13 रहेगा 3.4 का। लेटेड भी हम लोग तो अपना सीक्वेंस बना रहे, होप सो आप लोग को मालूम है कि आशीष सर का पैटर्न क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सम को ध्यान से देखना है। ये सम को ध्यान से देखोगे ना, नीचे मल्टीपल डब्बा दिख रहा है और एक डब्बा स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ये रिपीटेड दिख रहा है। अच्छा देखते हैं ये प्रॉपर है या नहीं। ऊपर पावर क्या है 1, मतलब डिग्री 1। नीचे कितना है, ये 2 डब्बा और ये 1 डब्बा, टोटल कितना हो जाएगा 3 डब्बा। 3 डब्बा मतलब x क्यूब हो गया, तो नीचे 3 का पावर है, हाईएस्ट पावर 3, डिग्री 3, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आएगा। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये प्रॉपर है। प्रॉपर के साथ क्या है बताओ, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। प्रॉपर है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। स्टार्ट करते हैं। एक बार अगर आप लोग ने जजमेंट ले लिया, उसके बाद का गेम तो तुम लोग को आता ही है, बस वही है। बोलो क्या करेंगे, पहले तो लेट इस क्वेश्चन को वापस लिखेंगे। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x - 2 अपॉन व्हाट x + 1 द होल स्क्वायर, और यहाँ पर x + 3। चलो ये तो हम लोग को आता ही है। बच्चा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसमें क्या करेंगे, फिर से लेट लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इसको पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। 3x - 2, अगर किसी बच्चे को याद होगा तो अभी जस्ट ऐसे टाइप के सम अपन ने कवर किए थे, बरोबर है ना, बेसिक्स में रिवीजन में। बोलो क्या आएगा, ये 2 डब्बा है, कैपिटल ए आएगा कैपिटल बी आएगा, हाँ बस कैपिटल ए। ऊपर वाला क्या हुआ, मैंने पहले बोला था ऊपर वाले का फिक्र मत कर, यहाँ पर प्लस b अपॉन x + 1 द होल स्क्वायर, आगे प्लस c अपॉन x + 3। याद रहेगा सबको, यस और नो, इतना तो हम लोग को मालूम है। इसके बाद क्या था मैं बताता हूँ। इसको सर आप देते थे इक्वेशन नंबर 1, बरोबर है। अब क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप क्या था, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय व्हाट। किससे मल्टीप्लाई करते थे, बोलो किससे मल्टीप्लाई करते थे, इससे। एक बच्चा मुझे इधर ही रुका देता, बोलते सर न्यूमरेटर किधर गया। बेटा देख, ये पूरा इसके इक्वल में ही है, न्यूमरेटर टूटने वाला 3x - 2 है ना, टूटने वाला कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी में, समझ पा रहे हो, ये टूटने वाला है। अभी मैं बताऊंगा, तो न्यूमरेटर का फिक्र मत कर, क्योंकि न्यूमरेटर के हेल्प से ही हम लोग कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी निकालेंगे। फिलहाल के लिए हमारा मोटिव क्या है, याद करो, मल्टीप्लाइंग। ये याद करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। पहला समय इसलिए सिस्टमैटिक करके दे रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बोथ साइड बाय व्हाट, किससे मल्टीप्लाई करने का, इधर जो दिखता है ना, इधर जो दिखता है ना, उसी से मल्टीप्लाई करेगा हमेशा। 11 सम का एक्सपीरियंस है अपने पास, 11 सम का एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं बोल रहा ये नया है, 11 सम का एक्सपीरियंस होने का। अब हर एक को इसको इससे मल्टीप्लाई करो। जब मैं इस चीज को देखो ना, 3x - 2 अपॉन व्हाट x + 1 द होल स्क्वायर, और x + 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, x + 1 द होल स्क्वायर। कितना कॉमन सेंस वाली बात है ना। बच्चे लोग ये पूछते हैं ये कहाँ से आया, देख ये डब्बा कैंसिल, ये डब्बा कैंसिल। इन शॉर्ट लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 3x - 2। कितना कॉमन सेंस वाला बात बता रहे हो सर, यस। अच्छा ये पकड़ा, a अपॉन क्या है, x + 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करने का, वही बात हुआ ना, x + 1 द होल स्क्वायर x + 3। ध्यान से देखोगे ना, ये ओवरऑल नहीं कटेगा, ध्यान से देखो, ये इसके पास स्क्वायर है तो एक डब्बा उड़ेगा, लेकिन स्टिल इसके पास एक डब्बा बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, बोलो a x + 1, आगे क्या आएगा x + 3। होप सो ये क्लियर हो गया। अच्छा b वाले को भी मल्टीप्लाई करना, b अपॉन व्हाट क्या है, x + 1 द होल स्क्वायर। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, x + 1 द होल स्क्वायर x + 3। ध्यान से देखो, इसके पास 2 डब्बा, इसके पास भी 2 डब्बा, ये और ये कैंसिल। बोलो क्या बचा, प्लस b x + 3। ग्रेट, आगे बोलना चाहिए बच्चा, c देखो, c दिख रहा है, c अपॉन x + 3। इसको भी इससे मल्टीप्लाई करो, x + 1 द होल स्क्वायर x + 3। देखो ये डब्बा और ये डब्बा कैंसिल, क्या बचा, प्लस c x + 1 द होल स्क्वायर। ये क्लियर है क्या सबको, यस और नो। अरे हाँ या ना तो बोल, यस और नो। चलो हटा दो। यहाँ पर किसी को दिक्कत है क्या, इसमें किसी को दिक्कत, चलो यहाँ पर होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या होता है, सर मुझे एक चीज़ मालूम है, क्या मालूम है बता। सर आप इसको देते हो इक्वेशन नंबर 2, इसको देते हो इक्वेशन नंबर 2, याद है बच्चा, हाँ या ना। अब देखो तुम लोग को सच बता रहा हूँ, न्यूमरेटर प्रेजेंट है, ध्यान से देखो। न्यूमरेटर की हेल्प से हम लोग कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी निकालेंगे। कैसे निकालते थे, यस ग्रेट बच्चा, बहुत सही। आप जाते थे इधर इक्वल टू 0 करते थे, x + 1 = 0, तो x का वैल्यू क्या आता है, -1। यहाँ पर देखो x -1, इतना स्क्वायर को भूल जाओ, और यहाँ पर क्या x = -3।
किसी ने एक चीज नोटिस किया क्या? प्रीवियस में ये जो तीनों x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आता था अलग थे, यहाँ पर देखो रिपीट हो गया। किसी ने नोटिस किया? यस। तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। फिलहाल के लिए एक बार x की जगह पे -1 डालेंगे। प्रीवियस वाले में अगर जिस बच्चे ने 11 के 11 सम अच्छे से किया है सॉल्व प्रैक्टिस, तो मैं बता दूं एट अ टाइम एक मिलता था, 2 मर जाते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है शायद। देखते कैसे आएगा, मैं बताता हूँ क्या आएगा। बोलो पुट x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पुट x इज इक्वल टू -1, पहला ये लिखो इन इक्वेशन टू। चलो एवरीवन रेडी रहना है, x की जगह पे -1 डालना है। स्टार्ट करेंगे आराम से, घाई मत करो। 3a x की जगह पे -1 डालेंगे, 3a x की जगह पे -1 डालेंगे, -2 इज इक्वल टू पूरा देख ले। क्या ये मरने वाला है? क्या ये मरने वाला है? x की जगह पे क्या लिखेंगे? -1। याद आ रहा है जब हम लोग पहला वाला वैल्यू डालते थे ना, b और c मरते थे। जब दूसरा वाला वैल्यू डालते तो a और c मरते थे, और तीसरा वाला वैल्यू डालने पर a और b मरते थे। मतलब एट अ टाइम एक रहता था, बाकी 2 मरते थे। यहाँ पर देखते हैं, याद करो पहला वाला वैल्यू डालो, देखो पहले ही मर जा रहा है। क्या इत्तेफाक की बात है। देखो कैसे मालूम पड़ा? -1 डालो, -1 + 1, -1 + 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट? 0। मतलब a के बाजू में 0 आ गया। होप सो ये क्लियर है। प्लस b, ये भी देख लेते क्या 0 आएगा। x की जगह पे -1 + 3, नहीं ये तो 0 नहीं हो रहा है। प्लस c, ये देखो x की जगह पे -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0। मतलब मेरा बोलने का मतलब यहाँ पर भी तो यही हुआ इस वक्त, लेकिन अलग वे में हुआ। जैसे पहला वैल्यू डालता था तो b और c मरते थे, यहाँ पर पहला वैल्यू डालने पर a ही मर गया। अरे क्या इत्तेफाक की, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना है। लेकिन बाकी सब तो नॉर्मल है। ये क्या है? -3 -2, ये a0 = 0, c0 = 0। डायरेक्टली इधर बात करेंगे, ये क्या आएगा? 2 आ गया। तो -5 इज इक्वल टू 2b, 2 चिपका है, 2 नीचे गिरेगा, मतलब -5/2, मतलब b का वैल्यू है -5/2। होप सो ये क्लियर हो गया। अरे बोलो हाँ यार, पहला ये क्लियर है। पहले येस और नो में आंसर देते। ग्रेट। खाचा मालूम होगा, खाचा कैसे मारते हैं। यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू दूसरा वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू -1। अरे बेटा कॉमन सेंस लगा ना, एक बार -1 डाला तो ये स्ट्रेटेजी हुआ, ये पूरा पैटर्न बना। वापस -1 डालेगा तो ऐसे ही कुछ मिलेगा, है ना। -1 वापस डालेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 डालेगा, यही तो मतलब -1 को इस बार स्किप करना पड़ेगा, दूसरा वाला वैल्यू ले लेते। चलो -3 सर इसको क्यों स्किप किया? बेटा कॉमन सेंस लगा सकता है, 12वीं साइंस में है तू, और तो कॉमन सेंस तो लगा ही सकता है ना। -1 हो चुका है, वापस करेंगे तो यही बनेगा ना। ऐसा वापस यही कॉपी कर दो क्या? नहीं, अपने को वैल्यू चाहिए। देखो कैपिटल B तो मिल गया, बल्ले बल्ले। आओ यहाँ पर -3 देखते हैं इन इक्वेशन 2। एक मिनट, आओ पहले ना थोड़ा जजमेंट ले लेते। 3 और यहाँ पर -3 आएगा, 3 -2 इज इक्वल टू व्हाट? देखते हैं क्या ये 0 बनने वाला है। एवरीवन गेट रेडी। -3 + 1 कुछ तो आएगा, लेकिन -3 + 3 ये देखो ये 0 होने वाला है। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट? 0। मतलब a के बाजू में 0 आ रहा है। होप सो यहाँ तक क्लियर है। b का -3 डालो, -3 + 3 0, मतलब b के बाजू में भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। प्लस c -3 + 1 ये 0 नहीं आ रहा है। किसी ने नोटिस किया? अभी भी सेम फ्लो है, लेकिन कौन मर रहा है इसका कोई अलर्टनेस पता ही नहीं कि कौन मर रहा है एट अ टाइम। इसलिए थोड़ा सोचो, सिंपल है, मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। ये प्रायोरिटी लेवल पे जब -1 डालोगे ना, -1 तो a और c मरेगा, -3 डालोगे तो a और b मरेगा। ये याद रखना। सेम है जैसे ये वाला वैल्यू निकालने के टाइम -3 डालते थे, ये और ये मरता था। याद आ रहा है सबको? वैसे ये तो बीच में आ गया साले, तू बीच में आ गया, तेरा कोई भरोसा नहीं। -1 जो डाल रहा है, -1 पे ये और ये मरा, -3 पे ये और ये मरेंगे। देखते हैं, अभी तीसरा वाला पता नहीं। तुम लोग सॉल्व करो, कुछ याद मत करो, सॉल्व करो। 3 × -3 -9 -2, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये c -3 + 1 -2 का स्क्वायर, इसका आंसर -11। आराम से -2 का स्क्वायर -4 नहीं होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है। 4c सेम, 4 इधर चिपका, इधर क्या करेगा? डिवाइड, मतलब -11/4। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर होगा शायद बच्चे लोग को। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि आगे बाकी है, क्योंकि अपने को क्या मिल गया? b मिल गया, c मिल गया। एक बच्चा मुझसे ये कहना चाहता है, सर पुट x इज इक्वल टू क्या इन इक्वेशन 2? क्योंकि -1 वाला भी हो गया है, -1 वाला भी हो गया है, -1 ये बोलो एक ही बात होता है। -3 का भी हो गया। अब क्या लिखेंगे? एक बच्चा मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर क्या लिखूं? तो यस, इसका आंसर सबसे इजी है। इसका आंसर तू कुछ भी लिख। मैंने क्या बोला? कुछ भी। अरे सर ये क्या बोल रहे हो? हाँ मैंने बोला कुछ भी लिख, लेकिन कुछ भी में ये याद रखना -1 और -3 नहीं लिखना, क्योंकि वो हो चुका है। तो बचा क्या? एक बार वापस बोलता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, 2-3 वैल्यू ले लेता ताकि तुम लोगों को मालूम पड़े आंसर सेम ही आता है। मैं -1 और -3 को छोड़ के कोई सस्ता वाला वैल्यू बोलो, 99.7। यस भाग
99.99 नहीं, जीरो, x का वैल्यू जीरो लेता हूँ। मैंने बोला ना कुछ भी ले सकता, कुछ भी मतलब कुछ भी, ये और ये को छोड़ के, क्योंकि ये हो चुका है -1 और -3 को छोड़ के। 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है, 4 भी ले सकता है, 5 भी ले सकता है, -1 नहीं, -2 भी ले सकता है, -3 नहीं, -4, -5, -99.709567 कुछ भी ले लो, आंसर सेम आएगा। सर भरोसे नहीं हो रहा आप पे इस वक्त अच्छी बात है। चलो मेरा सबसे अच्छा वैल्यू क्या है? 0। मैं एक बार देखता हूँ क्या आएगा। चलो इन इक्वेशन 2 यहाँ पर देखते हो, ये आधे से ज़्यादा। अब कोशिश करो डायरेक्टली लिखने का। 3 0 नहीं, डायरेक्टली 3 0 0 -2 इज इक्वल टू, जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ए लिखा, हाँ ए लिखा, 0 + 1, 0 + 1, रुको आराम से, 0 + 1 1 ही होता है, 0 + 3 3 होता है, चलो ठीक है, प्लस बी 0 + 3, क्योंकि 0 लिख रहा हूँ, 0 + 3 3 है, कोई मर रहा ही नहीं, हाँ नहीं मरेगा। सी 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या -2, यहाँ पर क्या है 3a + 3b इज इक्वल टू सी, बरोबर है। सर कोई मरा ही नहीं, अरे हटा ना, दो वैल्यू है ना, b और c का वैल्यू है ना, लिखते हैं। b का वैल्यू क्या -5/2, c का वैल्यू क्या -11/4, -2 3a + 3, b का वैल्यू क्या बोला, b का वैल्यू -5/2 प्लस c का वैल्यू क्या है, अरे प्लस नहीं लिखना चाहिए सर, आपने भूल गए क्या, प्लस लिखते नहीं आप, डायरेक्टली -11/4। अच्छा यहाँ पर लिखता हूँ, -2 इज इक्वल टू 3a, कुछ कटकुट नहीं हो रहा है, तो -3 5 15/2 -11/4। जो वैल्यू चाहिए उसको रख, बाकी सबको इस साइड भेज, भेजेंगे तो -2, ये माइनस से इस साइड क्या करेगा, +15/2, ये माइनस से इस साइड क्या करेगा, +11/4, और यहाँ पर क्या है 3a। होप सो ये समझा रहेगा आप लोग को क्या किया मैंने, हाँ या ना। मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू कुछ भी लिखा, आप लोग 1 भी लिख सकते हो, ये दोनों को छोड़ के। याद रखना यहाँ पर यही थोड़ा तरीका है, इसको सॉल्व करूँगा, और कुछ तरीका नहीं है, और भी होता है इंजीनियरिंग में, एक्सपांड करो, कंपेयरिंग करके, वो सब नहीं सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। अभी देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, एक बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, मैं बोला ना बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने का कभी भी, डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर समझता है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 4 है, ऐसा टेबल जिसके टेबल में 4 हुआ है 4, तो एक काम करो 4 बनाने की कोशिश करो। 4 कैसे बनेगा, इंटू 4, नीचे छेड़ा तो ऊपर भी छेड़ेगा, इसको 4 बनाने के लिए इंटू 2 तो ऊपर भी 2, ये तो 4 है, चलो 4 बनाने के लिए इंटू 4 ऊपर भी 4, तो 4 से मल्टीप्लाई -8 हो गया, ये 4 हो गया। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 4 हो गया, 2 से 4, तो ऊपर भी 2 से 30, प्लस ये तो एज इट इज है 3a। डिनोमिनेटर से में तो एक ही बार लिखने का और डायरेक्टली क्लब करेंगे, -30 11 इज इक्वल टू 3a। मैं हटा दूंगा, अभी अच्छे से लिखूंगा, सॉल्व करो ना। ये कितना हो गया 11, ये 41 हो गया, 41 में से 8 जाएगा, कितना बचता है 31 32 33 बचता है, 33 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3a, बराबर। ये समझाइए आप लोग, करो ना ये, इसको सॉल्व करो। 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर क्या करेगा डिवाइड, 3 1 3, डायरेक्टली बोलो 11, तो a का वैल्यू क्या है 11/4। यस, स्ट्रगल इज लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, हाँ कुछ भी बोलो, लेकिन ये समझा क्या तुम लोग को, ये तो बहुत वाहियात है सर, बहुत ही वाहियात है सर, मेरे को ना आप पे भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है सर, ऐसा कैसा आप बोलो, कितना है आंसर, कितना है 11/4 ना, 11/4 मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हो कि कुछ भी वैल्यू डालो, ऐसा कैसा चलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब एक्स की जगह भी कुछ भी डालो आंसर सेम ही आएगा। हाँ तो एक काम करो, दूसरा वाला वैल्यू डालता हूँ, अब बताओ, चलो x इज इक्वल टू 1 डालता हूँ, x इज इक्वल टू 1, रेडी गेट, एवरीवन गेट रेडी प्लीज, स्टार्ट करता हूँ। 3 1 3 -2, ओके, a लिखा, x का वैल्यू 1 + 1 डाल रहा हूँ, 1 + 1 2, आराम से गाई मत करो, 1 + 3 4, क्योंकि कुछ बच्चे को मेरे पे भरोसा नहीं होता, तो मैं उस बच्चों के लिए बात करूंगा, कुछ भी लिखा आंसर सेम ही आएगा, 1 + 3 4, ये समझो 1 डाल रहा हूँ, प्लस c 1 डाल रहा हूँ, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, मतलब यहाँ पर 4 हो गया। अब चाहिए तो ये देखो, यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर ए वैल्यू डालो, ए का वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा 8a। बी का वैल्यू है क्या, बी का वैल्यू, सर प्लस मत लिखो, सर क्या हो गया, प्लस मत लिखो, बी का वैल्यू क्या -5/2। अच्छा तू अलर्ट कर दिया करना मेरी जान, प्लस मत लिखो, चलो नहीं लिखेंगे, -11/4, 2 1 2 2 4 4 गेट क्या आंसर क्या बचा 8a, 5 2 10 -11, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 8a, ये कितना आएगा -21। 8a का वैल्यू चाहिए, 8a
-21 इस तरह आके क्या करेगा +22। अरे सर आंसर अलग आ रहा है, अरे मेरी जान रुकना, 8 शिफ्ट का है, डिवाइड करेगा 2 का टेबल आता है। हाँ 2 11 ज़ा 2 4 ज़ा, ए का वैल्यू क्या है 11/4। और कुछ करके दिखाओ साला 0 से अच्छा तो 1 निकला 0 से अच्छा तो 1 निकला। बोलो समझा या नहीं समझा? अरे बोलो हाँ या ना, अरे यस और नो बोल, यस और नो बोल। तो होप सो तुम लोग को ये समझा। सर कौन सा वैल्यू लेने का? मैंने बोला कुछ भी ले, कुछ भी ले। ये तो मैंने तेरे को दिखाने के लिए सॉल्व किया। होप सो को आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार वापस पीछे बढ़ता हूँ और मेरे को बताओ कि तुम लोग को परफेक्टली समझा या नहीं समझा। ये तो आगे बच्चे लोग को -1 डाला, -1 नहीं डालेंगे -3 डाला, ये तो क्लियर है सर, ये तो क्लियर है। -1 डालेंगे तो ये और ये मरेगा, क्योंकि ये देखो हाईएस्ट पावर वाला, ये मरेगा नहीं, -1 पे ही नहीं मरेगा। देखो -1 पे ये भी -1 वाला बंदा है, ये भी -1 वाला बंदा है, तो -1 वाला बंदा यही है मेन। समझो ए और सी मरा, ये डालना तो ए और बी मरा ना। तीसरे के लिए हम लोग को ये समझना है कि एक्स की जगह पे कुछ भी डालना है। तो मेरे बच्चे लोग को मालूम पड़ गया कि एक्स की जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू और 1 डालता हूँ इन इक्वेशन 2। पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, इधर हिंदी में लिखता हूँ। सर हिंदी मतलब क्या होता है? अरे लिखा हिंदी में, बोल चाल हिंदी में, लिखा इंग्लिश में। वाह, यहाँ पर क्या आएगा? पुट x इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? चलो 1 मोर टाइम। ए इज इक्वल टू 11/4। होप सो ये क्लियर हो गया। यूज एंड थ्रो किया, इसका मतलब समझ पा रहे हो? बी का सेकंड वाला इक्वेशन का यूज कर लिया, ए बी सी निकाला। अब इक्वेशन 1 को अपडेट करने का यही सीन रहता है, यही सीन रहता है, भूलो मत, यही अपना सीन रहता है मेन। बोलो इक्वेशन 1 बिकम, फिर इंटीग्रेट करना, बस खत्म करना, यही है तो है ना। हाँ 3x - 2 अपॉन में और x + 1 द होल स्क्वायर, यहाँ पर x + 3। ए का वैल्यू डालना है, ए का वैल्यू देखो मेहनत करके लाया 11/4 अपॉन में और x प्लस लिखना नहीं है क्योंकि सर ने सिखाया था इधर का प्लस लिखना नहीं। बी का वैल्यू क्या है? -5/2 x + 1 द होल स्क्वायर। प्लस लिखना नहीं, सर ने सिखाया, बार बार मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ ताकि तुम लोग के दिमाग में बैठ जाए। और यहाँ पर क्या x + 3। ये होने के बाद अब आप लिखते हो इंटीग्रेट बोथ द साइड। ओके सर ये तो मेरे को आ गया, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x। तो ना देखो इसके पास आ जाएगा, यही तो चाहिए था, नहीं आता तो राइट साइड वाला करो, x + 1 द होल स्क्वायर। इसका आंसर ही निकालने वाले हम लोग, x + 3। यहाँ पर क्या है dx, 11/4 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx तो लिखो सर, dx लिखो -5/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x + 1 द होल स्क्वायर, -11/4 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x + 3 द होल स्क्वायर। तो नहीं dx, पहले एक बार देखने तो दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। चलो भाई, अब वही नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, जितना भी 11 का 11 सम लिया था, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, यही फॉर्मूला यूज किया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला। देखो ये देखो, यहाँ पर नहीं बोल सकते नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला क्योंकि ये पावर में है, तो इसके लिए मैं ना तुम लोग को एक जजमेंट देता हूँ। कभी भी तुम्हारी लाइफ में ऐसा है 1/x + 2 द होल स्क्वायर है ना बच्चे, याद रहेगा सबको? यस और नो? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मालूम है? नीचे का नहीं स्क्वायर है ना, इंडिविजुअल स्क्वायर होता है। समझ लो x के पावर में स्क्वायर है, तो हम लोग ने बात किया था 7 स्टार लगता है, लेकिन ये a + b द होल स्क्वायर है। अरे यार, तो एक काम करते, इसको ऊपर लेके जाओ, x + 2 के पावर में -2। क्या आप लोग को मालूम है x⁻n का फॉर्मूला होता है? x⁻n का फॉर्मूला होता है x⁻n+1 अपॉन में n+1। तो ये x⁻n ही है, तो x + 2 क्या था? -2 + 1 अपॉन -2 + 1। होप सो ये क्लियर है। इनटू x के साथ कोई चिप करेगा, याद करो, जो धोखा दे रहा हो लीनियर में ही है। कितना इजी, समझा या नहीं समझा? वापस बोलो, x + 2 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा? -1 -2 + 1 -1, ये आंसर क्या है? -1। ये क्लियर है या नहीं? ये देखो मैं कैसा बता रहा हूँ, ये तुम लोग है ना बाजू में पार करके रखो, इधर लिखूंगा मेरा जगह जाएगा, इसलिए मैं बाजू में लिख रहा हूँ। कितना इजी रहेगा, यहाँ पर याद रख लो। अच्छा तुम लोग को ये मालूम है, ये -1 बाजू में चले जाता है, ये 1 को भाव नहीं देने का, माइनस ऐसा, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? x + 1 के पावर में -1, और -1 को नीचे गिरा देंगे तो फाइनली क्या होगा? -1/x + 1। कितना मेहनत वाला चीज़ बताए सर, कितना मेहनत वाला चीज़ है। मैं बताता हूँ एक चीज़, क्यों ना याद कर लेते हैं। ये देखो, अगर तुम्हारे लाइफ में देखो ये क्या है, ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, कभी भी इंटीग्रेशन x + 1 है, देख ले, समझो यहाँ पर 3 नहीं सिखा रहा हूँ मैं, 2 ही रहेगा। तुम लोग को याद रखना, तुम लोग को हाईएस्ट पावर 2 तक लगी है, तो मैं ऐसे वाले सम को याद करा देता हूँ। डायरेक्टली क्या करना मालूम है? -1 x + 1 लिखना,
क्या बोले सर -1 x + 1, देखो ना सर, नहीं भरोसा है, 1 मिनट, मैं बोल रहा हूँ वो उसको लिख लो पहले, x + 1 समझो, x + 7 है, समझो 7 है और यहाँ पर 2 है, ऐसे आने वाला है तुमको, ऐसे आने वाला है मोस्टली, देखो ऐसा रहेगा ना, ऐसा क्या करना मालूम है, सेम -1 लिखना, x + 7 लिखना। क्या बात करो सर, हाँ बच्चा मैं बोल रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन 1 इतना स्ट्रगल करने से समझो x - 8 के पावर में 2 है, तो आगे बोल रहा हूँ -1 लिखना अपन x - 8 लिखना। इधर कंडीशन अप्लाई 2 ही रहेगा, याद रहेगा सबको, -1, अरे सर सॉर्टेड है सर, मजा आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझा बच्चा, ये माइनस इधर आ गया, 1 को 1, ये पावर ऊपर है, नीचे जाएगा तो पावर 1 हो गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेने का ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए। होप सो ये क्लियर है। अरे आया ना, ये शॉर्टकट याद रखो, डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, इतना याद रखना, इतना कौन मेहनत करेगा। अरे यार गिल्ला हो गया बोर्ड, 2 कपड़े से रब करना पड़ता है, एक गिल्ला हुआ कपड़ा और एक सूखा हुआ कपड़ा। वाह, वेट एंड ट्राई। आओ, -11/4, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, यहाँ पर देखो x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, तो इसका मतलब क्या रहा है, log ऑफ नीचे वाला, ठीक है, -5/2। अभी जस्ट अपना छोटा सा डिस्कशन हुआ, जब ऐसा वाला कैटेगरी दिखेगा तो हम लोग -1 लिखेंगे और डायरेक्टली x + 1 लिखेंगे। होप सो ये क्लियर हो गया रहेगा। डायरेक्टली लिखो, आप लोग डायरेक्टली लिखो, -11/4 और अगेन नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, log ऑफ नीचे वाला, x + 3 और यहाँ पर +c। अच्छा, ये होने के बाद 11/4 इधर है, log, किसी ने एक चीज़ नोटिस किया तो बोलने का, लास्ट में मैंने एक होमवर्क दिया था, किसी को याद है? देखो इसका तो पता नहीं, लेकिन देखो इसके पास भी 11/4 है, इसके पास भी 11/4, याद रख लो, 2 log है, दोनों के पास नंबर सेम रहेगा, समझो एक के पास 2 है तो दूसरे के पास -2, एक के पास 3 है तो दूसरे के पास -3। तो हम लोग है ना क्या करेंगे मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ, यहाँ तक छोड़ दो, आप लोग चाहिए तो छोड़ दो, एक मेरे जैसे कमजोर दिल वाले इंसान इधर तक छोड़ देने का, इधर बताता हूँ, -(-) 5 क्या आएगा 2x + 1 और यहाँ पर +c। मैंने बात किया कमजोर दिल वाले इंसान यहीं पर छोड़ देने का चाहिए, चलिए, लेकिन प्लीज़ थोड़ा अलर्ट रहो। आप लोग को मालूम है 2 11/4 को कॉमन लेगा तो एक फॉर्मूला बन सकता है, ये लॉग एक फॉर्मूला बनेगा। लास्ट लेक्चर में मतलब मैंने एक होमवर्क दिया था, उसमें तुम लोगों में से कुछ बच्चे ने तो अच्छे से किया भी सॉल्व, सच बता रहा हूँ, बच्चे लोग बहुत अच्छा लगता है मुझे जब ये सॉल्व करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसे आएगा, लेकिन आ गया इधर, आप लोग यहीं पर छोड़ सकते हो, मैं अगेन बोल रहा हूँ छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा नजर मारो, कभी लाइफ में 21/3 आता है तो तुम लोग सच बताओ इधर ही छोड़ते हो क्या? नहीं, तुम लोग क्या करते हो 3 1 3 7, क्योंकि तुम लोग को मालूम है कि ये अपना डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन कुछ और है, लेकिन 21/3 का मतलब ही 7 होता है, तो क्यों ना सिंप्लीफाई करके बता दो। तो मेरा बोलने का मतलब जब ऐसा दिखेगा लाइफ में तो 11/4 कॉमन ले लो। अब 2 log माइनस करें, क्या बचपन में ये चीज़ें भी याद है, 2 log माइनस कर रहे हैं, ये तो सर आपने बहुत बार सीखा डेरिवेटिव में, m/n होता है, m/n है ना, तो यहाँ पर 11/4 बोलो log m/m, मतलब जो प्लस वाला रहता है और इसके बाद माइनस वाला नीचे आता है, और यहाँ पर +5/2 x + 1 + c, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस और नो, यस और नो, यस। अरे आवाज़ छोड़ो, आ रहा है, आने दो, तुम लोग सीखने आए हो, सीखो, ठीक है। एक बार सोचो मैंने क्या बोला है, ये चीज़ समझो। 11/4 को बाहर log m - log n +5/2, ये वाला एज इट इज +2, कॉपी कर लो बच्चा आप लोग इसको। सो गाइस, यहाँ पर अपना सम नंबर 13, लेकिन ये एक्सरसाइज का है सम नंबर 14, लेट इट बी। वो सीक्वेंस आप लोग को नहीं देखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम हॉल में बैठ के ना सबसे पहला चीज अपने को जो तकलीफ आने वाला है ना, वो इंटीग्रेशन में क्या टाइप है, ओके। सो जो ये क्यूबिक वाला तो एक भी सॉल्व ही नहीं किया, कोई भी टाइप में नहीं सॉल्व किया। जब नहीं समझाना तो देखने का कि इसको मैं पार्शियल फॉर्म से कर सकता हूँ क्या। देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टाइप है ना तो पार्शियल फॉर्म है। हर पेपर में दिखता है, हर साल 2 पेपर होता है ना, एक केटी वाले का और एक रेगुलर एग्जाम होता है, तो उसमें पार्शियल फॉर्म ज़रूर दिखता है, तो आप लोग इसको स्किप मत करना, ठीक है बच्चा। यहाँ पर ध्यान दो। तो पहले ये देखो, न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है तो डिग्री 2, नीचे का हाईएस्ट पावर क्या है 3 तो डिग्री 3, तो मतलब यस, इसको मैं बोल सकता हूँ ये प्रॉपर है। लेकिन प्रॉपर है क्या आप लोग को मालूम है, पार्शियल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे डब्बा होना चाहिए। डब्बा मतलब समझता है ऐसा, x + 1 x + 2 x - 3, या स्क्वायर में भी चलता है, अभी तो हमने देखा ये। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा रुकता हूँ, देखता हूँ कि नीचे को सॉल्व कर सकता हूँ क्या। नीचे जरा सोचो आप लोग, देखो लेट i = अगर मैंने ये बोला
कि नीचे वाले ध्यान से देखो, क्यूबिक इक्वेशन तो अपने को सॉल्व करने आता नहीं है, लेकिन अगर मैंने गलती से इसमें से x को कॉमन ले लिया और बोलो ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक एक्स बाहर है तो x प्लस 1। नोटिस किया बच्चा, एक डब्बा तो मिल गया। क्या आप लोग को दिख रहा है एक क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको सॉल्व करने आता बच्चा आप लोग को, याद करो ऐसा बचपन में किया था 1, फिर ऐसा 2 टांग निकालने का, फिर ऐसा डब्बा बनाने का, फिर टीचर बोलते थे इधर जो साइन है वही प्लस इंटू प्लस प्लस, तो 1 1 सा। देखो दिख रहा है ये चीज, अरे हाँ है ना। आप लोग इसको सॉल्व करो, मैंने आप लोग को एक चीज सिखाया था, जब ये 1 रहता तो डायरेक्टली लिखने का x प्लस 1, ये भी क्या है x प्लस 1, मतलब दोनों डब्बा सेम, इसका मतलब x प्लस 1 द होल स्क्वायर। क्या x प्लस 1 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही है? देखो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, याद आ रहा है किसी को? शॉर्टकट 121 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिखाया था बच्चा, जान लगा के सिखाया था एक शॉर्टकट। नहीं याद आ रहा, मैं बताता हूँ। ये देखो 121, 144, 169, ये 3 स्पेशल था। इसका आंसर क्या था? 11। इसका आंसर क्या था? 12। इसका आंसर क्या था? 13। तो लाइफ में कभी भी ऐसा दिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। मेरा बोलने का मतलब क्या मालूम है? ये ध्यान से देखो, ऐसा समझो कभी दे दिया किसी ने तो देखने का इसके आगे क्या है 1, इसके आगे क्या है 2 और ये 1। 121 किसका स्क्वायर रूट है? 11 का, तो इसको लिखने का 11, ऐसा लिखने का x प्लस 1 द होल स्क्वायर। यहां पर देखो 121, लेकिन ये तो माइनस है, अरे माइनस बटा 121 दिख रहा है ना, तो 11 लिखने का कैसे? x और 1 द होल स्क्वायर, इधर माइनस लिखने का। अच्छा इसको ध्यान से देखो, इसको 144, 144, 144 किसका स्क्वायर रूट है? उसका स्क्वायर रूट क्या है? 12 लिखने का कैसे मालूम? x प्लस 2 द होल स्क्वायर। प्लस इसलिए क्योंकि एंटायर टर्म प्लस में, माइनस ये देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, x माइनस 2 द होल स्क्वायर। क्यों माइनस? क्यों 144 12 है लेकिन बीच में माइनस है। अच्छा चलो मैं तुम लोग से पूछता हूँ, बता इसका आंसर क्या आएगा? डायरेक्टली बता, ऐसा कर मत। 169 देख सकते हो आप लोग। 13 मतलब क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे? x और 3 द होल स्क्वायर। मुझे ये बता बीच में माइनस आएगा या प्लस आएगा? माइनस आएगा, ग्रेट। अच्छा मुझे इसका बता, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब बता 169 बीच में प्लस डालो। क्या शॉर्टकट दे रहे यार, क्या शॉर्टकट है भाई, बहुत मजेदार वाला शॉर्टकट है। ये याद रखो, काम आता है कभी ना कभी। देखो अभी जैसे कि इसको सॉल्व करने से अच्छा अगर आप लोग नोटिस किए रहते, ऑब्जर्व किया रहता कि 121 है तो डायरेक्टली हो जाता। रिलेटेड भी ना, नहीं आएगा तो क्या, शॉर्टकट नहीं आएगा तो काम नहीं हो सकता। अरे कौन बोला नहीं होएगा? आराम से सॉल्व होता है, आशीष सर के स्टूडेंट हो, फैक्टराइज करके दिखाया मैंने बच्चा। आप लोगों को कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं बता रहा हूँ, अगर नोटिस कर पाए तो शॉर्टकट करना, ठीक है। चलो इसका बताओ, i इज इक्वल टू वॉट? इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6, यहाँ पर क्या आएगा x, और इसको ध्यान से देखोगे तो 121 x प्लस 1 द होल स्क्वायर। किसी ने नोटिस किया ये क्या है? प्रॉपर, और प्रॉपर में भी कौन सा है? रिपीटेड। यस गाइस याद रखना, इसके बाद का जर्नी तो तुम लोग को आता है। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। प्रॉपर है ना, नीचे कितना है? इसके पास 2 डब्बा है, इसके पास सिंगल डब्बा है, तो रिपीटेड है। रिपीटेड समझता है ना? देखो ना, डब्बे के पास पावर में 2 आया, तो स्टार्ट करने का, डरने का नहीं। लेट लिखो, लेट 5x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री 6 है, अपन व्हाट? x प्लस 1 द होल स्क्वायर। मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार ट्राई करना चाहिए। इसको 1 दे देते, a अपॉन x प्लस, इसको 2 आएगा, b आएगा, एक बार सिंगल है ना पावर में 1, और एक बार मिंगल पावर में यहाँ पर 2। तो मुझे लगता है एक बार कोशिश करो आप लोग a b c, और याद रखना एक बार, अच्छा यहाँ पर खुद से करो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड। फिर एक बार गरीब लोग के लिए मैं बात करता हूँ, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1। याद रखना, मैं अभी बता देता हूँ, जब 0 डालोगे तो b और c मरेंगे, -1 डालेंगे, -1 इसके पास भी प्रायोरिटी इसको दो, हाँ इसको दो, तो a और b मरेंगे। और तीसरे वाले में कुछ भी कोशिश करो। अच्छा कुछ भी मतलब क्या आएगा? 0 और -1 छोड़ के कुछ भी चलेगा, क्योंकि 0 हो चुका -1। टाइम ले लो 5 मिनट का और खुद से करो। करोगे? अरे हाँ या ना तो बोल, प्लीज़ करो। सो गाइज होप सो आप लोग ने किया रहेगा। जो भी आंसर आया एक बार मैच करो, चाहिए तो वीडियो को भगा के देखो। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसको क्या नाम देंगे हम लोग? 1, और फिर बोलेंगे मल्टीप्लाइंग, बोलो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। एवरीवन स्टार्ट करो। बोथ साइड बाय व्हाट? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये वाला जो पार्ट दिखता है ना, इससे ही, x प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब माइंड में करूंगा, पिछले बार इधर सॉल्व करके दिखाया था। चलो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो ये और ये कैंसिल, बोलो क्या बचता है? 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6,
इज इक्वल टू वॉट, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक एक्स कैंसिल होता है, मतलब क्या बचता है एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस बी, जब इसको मल्टीप्लाई करता तो एक डब्बा कट जाता है, मतलब इसके पास एक एक्स तो बचता है और साथ में एक डब्बा भी बचता है, और यहाँ पर ये और ये कैंसल। प्लीज़ आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, आप लोग चाहिए तो बाजू में करके देखो। अब वही पुट x इज इक्वल टू क्या करना है, जीरो डालना है। चलो 5 0 0 प्लस इन कहाँ पर है, ये तो डाल दो इन इक्वेशन 2। चलो 20 0 0 प्लस 6 a 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 हो गया। चलो यहाँ पर तो लिख लेते, 0 डालो, 0 मर गया। अरे बात बरोबर है ना यार, हाँ या ना, ये क्लियर हो गया। x इज इक्वल टू 0, देखो और कोई नहीं है ना, तो b और c मारेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ b 0 और c 0, तो यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, a का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया। वाह, ये अच्छा लगा। दूसरा पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, 1 डालेंगे तो बताओ कौन मरेगा, 1 है कि -1 है, -1 कौन मरेगा, बात हो गया। ये भी -1 वाला, ये भी -1, प्रायोरिटी इसको, मतलब इसको जोड़ के ये दोनों मरेंगे। चाहिए तो देख लो, यहाँ पर -1, चलो -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर क्या है 5, -1 डाला, 20 इंटू -1 -20 प्लस 6, ये -1 प्लस 1 0 मल्टीप्लाई बाय दिस वन 0, -1 डालेंगे तो ये मरेगा। c, यहाँ पर c डाला और यहाँ पर -1, ये मरा। अभी यहाँ पर 5 और 6 11 में से बीच जाएगा 9, -9 माइनस सी, ये कैंसर, c का वैल्यू क्या है 9। आप लोग को भी ये मिला, एक मिनट चेक करने दो मुझे, c का वैल्यू 9, a का वैल्यू 6। ओके, अभी क्या है, पुट x इज इक्वल टू वॉट, कुछ भी, मैंने पहले बोला कुछ भी लिख देता हूँ ना, ताकि आप लोगों को क्लियर है, कुछ भी लिखना है। क्या छोड़ के, 0 और -1 छोड़ के, तो मेरे को लग रहा है 1 को ही लेता हूँ पिक्चर में, चलेगा। 1 को पूरा सॉल्व करो आप लोग। चलो मैं डाल रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 5 थोड़ा छोटा लिखता हूँ, 5 + 20 + 6 है ना, बराबर। यहाँ पर चलो थोड़ा छोटा लिखता हूँ, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये क्या है 4a, 1 डालता हूँ 1 डाल रहा हूँ, 1 + 1 2 1 = 2, मतलब 2b। यहाँ पर क्या डाला, c, बराबर है। अब क्या होएगा, वही a और c का वैल्यू लेकर आ जाओ। ये कितना हो गया, 26 25 25 31 31, a का वैल्यू 6 4 और यहाँ पर 6 प्लस लो, लिखना नहीं लेकिन ठीक है, प्लस लिखना नहीं, c का वैल्यू 9। प्लीज इतना तो क्लियर होना चाहिए आप लोग को। ये थोड़ा छोटा सा मैं इधर मेहनत किया, इधर कम है। आगे बोलो, 31 6 4 24 प्लस 2b प्लस 9। चाहिए तो यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, 31 24 प्लस 34 33 हो गया, 33 प्लस 2b, ये प्लस इस साइड क्या करेगा माइनस, ये क्या आ रहा है -2b, 2 गेट कैंसिल, b का वैल्यू आया -1, ये याद रखना, 2 गेट कैंसिल, या तो फिर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड। यस, इधर मेहनत करने के बाद इधर मेहनत करने के बाद इधर मेहनत थोड़ा कम हो गया। देखो बनाने वाले ने भी क्या अच्छा बनाया, इक्वेशन 1 बिकम, अब बोलो इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा, देखते हैं। इक्वेशन 1 बिकम, बोलो इक्वेशन 1 यही है, 5x² + 20x + 6 अपॉन वॉट x + 1 द होल स्क्वायर। a का वैल्यू डाल लो, a का वैल्यू क्या है 6 अपॉन x, प्लस लिखने का नहीं, सर ने स्ट्रिक्टली ऑन किया है, नहीं तो ऑन नहीं किया भाई गंदगी हो जाता, 1 अपॉन x + 1, प्लस लिखने का नहीं, c का वैल्यू 9 अपॉन x + 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना। अभी क्या लिखोगे, इंटीग्रेट लिखने से क्या होता है, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x पूरा लिखो, 5x² + 20x + 6 अपॉन वॉट x + 1 द होल स्क्वायर dx। यहाँ पर 6 बार इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, थोड़ा स्पीड में, -1 अपॉन x + 1, इसमें से आप कुछ बच्चे बोलेंगे 1 को बाहर ले लो, क्या हवा में लटकेगा कह रही है, नहीं, प्लस, अच्छा यहाँ पर dx लिखने दो, dx प्लस 9 बार इंटीग्रेशन 1 अपॉन x + 1 द होल स्क्वायर। अब सारे आना चाहिए आप लोग को। देखो नीचे का डेरिवेटिव, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, इसको, ये क्वेश्चन थोड़ी ना था, क्वेश्चन कुछ और था। अच्छा तो तुम लोग को मैंने कैसा सिखाया था, याद करो, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, मतलब लास्ट में वापस क्वेश्चन लिख सकते हो आप लोग, या फिर इधर भी छोड़ सकते हो, जैसे इसको सॉल्व किया और x को मल्टीप्लाई किया तो यही बनने वाला है। बोलो याद रहेगा सबको। चलो स्टिल 6, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला लॉग ऑफ नीचे वाला, यहाँ पर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला नहीं है, यहाँ पर शॉर्टकट याद करो, यहाँ पर सॉरी, इधर नहीं है, इधर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला लॉग ऑफ नीचे वाला
एक्स प्लस वन। यहाँ पर क्या सीखा था, यहाँ पर क्या सीखा था बोलो, -1/x+1 लिखने का, याद आया, प्लस सी। शॉर्टकट याद करो, शॉर्टकट याद करो, इधर लिख के दिया था हर एक बच्चे को, मालूम है ना कैसा, -2 लिखा। अभी बोलो यहाँ पर क्या 6 log x माइनस log x+1 -9/x+1 प्लस सी। यहीं पर छोड़ सकते हो, और कोई मॉडिफाइड कर रहा है तो मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये आना दोनों log के आगे सेम नंबर नहीं है। अगर सेम चाहिए तो 6 को ऊपर भेज दो तो हो सकता है, यहीं पर छोड़ दो, यहीं पर छोड़ दो, बरोबर, यहीं पर छोड़ दो। आप लोग 2 मिनट थोड़ा होल्ड करता हूँ, रुक जाओ गाइस। अपना डिस्कशन ये है कि इधर छोड़ सकते हो 100%, पीछे भी आंसर यही दिया है, लेकिन मैं बताता हूँ एक चीज़ यहाँ पर। अच्छा ये लिख दो 5x², बात हुआ ना, ये 20x + 6, इसका इंटीग्रेशन पूछा है ना बच्चा। अच्छा इसको अच्छे से लिख दो, यही आने वाला है, मतलब x³ + 2x² + x dx, है ना, ये याद रखना। ये आंसर हो गया। रुको मैं एक्स्ट्रा बात करना चाहता हूँ, है ना, आवाज़ ज़्यादा हो गया इसलिए थोड़ा रुक गया था। यहाँ पर सुनो, ये आंसर हो गया, नो डाउट, इधर ही छोड़ दो आप लोग, पीछे आंसर यही दिया है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, पीछे आंसर हाँ यही दिया है, लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ, 2 log दिया है ना तो उसको 1 log बना सकते हैं। कैसे मालूम है, सबसे पहले इसके आगे का नंबर खाली करो, ये नंबर दिख रहा है 6, इसको खाली करो, नंबर 1 या तो -1 चलेगा। जैसे देखो इधर कुछ नहीं है, इधर 6 ना, इसको ऊपर भेज दो, एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, log ये 6 ऊपर पहुँच जाएगा, मतलब समझता है x⁻6। मॉड नहीं लिखोगे चलेगा, मॉड मत लिखो, मतलब ये प्रॉपर्टी याद है आप लोग को, log m⁻n वाला, n log m, ऐसा कर सकते हो तो ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। तो ये क्लियर हो गया, माइनस log, मैं बता रहा हूँ प्लीज़, आप लोग को नहीं करोगे चलेगा, मैंने आंसर छोड़ दिया है, पैसा थोड़ी ना चार्ज कर रहा हूँ तुम लोग से, कुछ ध्यान से सुनो। 2 log है, मॉड नहीं लिखोगे चलेगा, या मॉड लिखोगे तभी भी चलेगा। 2 log है, अभी जस्ट बात हुआ 1 log लिखने का, बरोबर है। चलो मॉड लिख देता हूँ, हटा दो, मॉड लिख देता हूँ। देखो log m - log n, तो यहाँ पर पहला वाला इधर आएगा, और ये क्या आएगा x+1 प्लस सॉरी ये आगे क्या है -9/x+1। ये इसलिए बताया ताकि कुछ बच्चे लोग कल के दिन बोले सर मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकते हो, तो ऑब्वियसली यस आप लोग सोचो, ये आगे के नंबर को ऊपर पहुँचाने का, फिर 2 log का आगे ना सब खाली हो जाएगा। पीछे आंसर यहीं तक लगे, लेकिन स्टिल अगर कुछ बच्चे सोचने की कोशिश करेंगे तो यहाँ तक सोच सकते हो, ये तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता है। तो कॉपी करना चाहिए मेरे हिसाब से, तुम लोग के लिए इनफ है ये सब। इम्प्रॉपर के भी कुछ समझ ले लेते ताकि क्लियर हो जाए। अरे हाँ अब ये समझा बच्चा आप लोग को कैसे करना है इसको, यस और नो, यस और नो, कॉमन ले लो दुनिया भर का। अब तो आगे तीसरा वाला केस मालूम है ना, कुछ भी, हाँ कुछ भी। चलो कॉपी कर लो इसको गाइस। सम नंबर 14, ये सम को आप लोग को देख के ये याद आता रहेगा कि ऐसे वाले सम्स हमने कभी किए ही नहीं। लेकिन एक चीज मैं हर बच्चे को बोलना चाहूंगा, अगर ऊपर अल्जेब्रिक नीचे अल्जेब्रिक, या फिर ऐसा बोलना चाहता हूँ ऊपर पॉलिनोमियल और नीचे पॉलिनोमियल दिख गया ना, थोड़ा रुकने का कोशिश करने का कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है या नहीं। जैसे देखो ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल मतलब हर एक का पावर होल नंबर, नीचे भी देखो हर एक का पावर होल नंबर, मतलब ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, मतलब इसको रैशनल फंक्शन बोल सकता हूँ। अब रैशनल में भी हम लोग उसी को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं जो प्रॉपर हो। प्रॉपर का मतलब नीचे का डिग्री बड़ा, इसका डिग्री बताओ। डिग्री सर क्या होता है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री 2। इधर हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री 2। देखो नीचे का डिग्री भी 2, ऊपर का डिग्री भी 2। नीचे का डिग्री बड़ा नहीं है। अगर नीचे का डिग्री बड़ा, याद करो मैंने कैसे बोला था, नीचे का बड़ा, नीचे का बड़ा, नीचे का बड़ा अगर हुआ तो प्रॉपर। यस याद रखना, रियल में भी यहाँ पर तो नीचे का डिग्री बड़ा तो प्रॉपर। नीचे का डिग्री बड़ा है क्या, नहीं, नीचे का डिग्री बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर तो नहीं है। प्रॉपर नहीं मतलब इम्प्रॉपर है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। यस याद रखना। अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा एक और रूट है, लेकिन रुक जाओ, सब्र रखना। स्टार्ट करूँ यहाँ पर, आराम से, घाई नहीं करना, घाई नहीं करना। हो गया रिपीटेड वाला, हो गया नॉन रिपीटेड वाला, हो गया। अब इम्प्रॉपर पे हम लोग ने जम के, इसको चालू करने से पहले मैं आप लोग को ये बोलूंगा, इसको सॉल्व करके दिखाओ। आप लोग को ऑलरेडी आता है, प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करने का ये दिखाता हूँ। प्लीज डोंट से 5.5, मैंने ये नहीं पूछा। यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर 11 है, कैसे लिखते हैं 2 5 10, और यहाँ पर क्या बचा 1। इसको इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वोशंट बोलते हैं, क्वोशंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। होप सो ये सारे बच्चों को मालूम है, रिमाइंडर। और इसको क्या बोलते हैं मालूम है, इसको डिविडेंड बोलते हैं, और इसको डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर। यस डिविजर बोलो, डिवाइजर। याद रहे बच्चा, 11/2 को मैंने देखो एक तरीका और है,
QRD क्या बोलेगा, QRD। वन मोर टाइम बोलो एक बार, QRD। सर ये क्या लिखा मैं बताता हूँ, पहले ये सोचो फ्रैक्शन को मैं और एक फ्रैक्शन में तोड़ सकता हूँ, फ्रैक्शन को मैं तोड़ रहा हूँ, फ्रैक्शन को तोड़ रहा हूँ, ये QRD का प्रोसेस समझो, मैं बताता हूँ। Q क्या है, Q क्या है 5 प्लस रिमाइंडर क्या है 1, डिवाइजर क्या है 2। जरा इसको सॉल्व करो, देखो 11/2 ही आ रहा है क्या, इसको सॉल्व करो ना। मतलब मैं कोई भी फ्रैक्शन को और एक फ्रैक्शन में तोड़ सकता हूँ, लेकिन स्प्लिट करके। QRD। वन मोर टाइम क्या बोला मैंने, QRD, ये याद रहेगा। देखो ना इसको सॉल्व करो ना, ये मालूम है बच्चा आप लोग को, 5 + 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 5 2 10 + 1/2, 11/2। तो यहाँ पर मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को ये मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, याद आ रहा है। यस, ये देखो ये वाले वीडियो में QRD याद करो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग अलग से तोड़ सकते हैं, तो यही स्टेप्स फॉलो करना है। इम्प्रॉपर रहेगा ना तो प्रॉपर के लिए यही स्टेप्स मैं बताता हूँ। चलो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लेट आई लिखो, इंटीग्रेशन x² + x - 1, x² + x - 6। बच्चा इसको याद कर लो। अभी देखो मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, कैसे तोड़ूंगा, QRD लिखूंगा, QRD मैं बताता हूँ। चलो यहाँ पर जो नीचे होता है ना वो इधर लिखने का, x² डिवाइजर ना, अरे है ना, और ये क्या है x² + x - 1। चलो स्टार्ट करेंगे। मैंने कैसे सिखाया था, अगर किसी बच्चे को याद है, x² के टेबल में x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके x² आएगा, मुझे लगता है 1 से। अगर नहीं आता तो मैंने कैसे बोला था, याद करो मैंने कैसे बताया था। ये देखो इसको बोलेगा गरीब, क्या बोलेगा गरीब। गरीब हमेशा ऊपर रहता है या नीचे रहता है, नीचे रहता है। हे प्लीज दिल पे मत लेना, तुम और मैं गरीब ही है यहाँ पर, तो गरीब, इसको मैं गरीब बोलता हूँ। तो मेरा डायलॉग क्या था, पहला अपन पहला, ये पहला दिखा, अपन वर्ड पहला मतलब गरीब, गरीब नीचे रहता है, याद रखना गरीब नीचे रहता है, गरीब नीचे रहता है। तो ये कैंसिल होकर क्या आया 1। और तरीका है, मैं बताऊंगा इसका पीछे क्या लॉजिक है। मैं अपने 8वीं वाले बच्चे को ऐसा लैंग्वेज यूज करता हूँ, गरीब बोला, क्योंकि बच्चे लोग को इससे जल्दी समझता है। सिर्फ याद रखना पहला अपॉन पहला, वन मोर टाइम, पहला अपॉन पहला। अब कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर कौन सा नीचे लिखना है, मैंने बोला गरीब, याद रखना ये वाला गरीब है, फिक्स है। अच्छा क्या आंसर है 1। अब ये तीनों को इससे मल्टीप्लाई करो, ये तीनों को 1 से मल्टीप्लाई करो। चलो x² × 1 x², x × 1 x, -6 × 1 -6। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या क्या मालूम पड़ा ये कैसा है, x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके x² आएगा, डायरेक्टली बोल सकते हो तो 1, नहीं तो पहला अपॉन पहला, जो अपॉन वाला ना वो गरीब रहेगा, गरीब मतलब ये। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब वही साइन चेंज करो, बचपन का प्यार, साइन चेंज करो, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस तक क्या हो गया प्लस, सॉल्व करो, बस सॉल्व करो, आंसर लेकर आओ। x² में से x² गया कैंसल, +x -x, प्लीज डोंट से इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, इसका साइन -1 है, इसका साइन बताओ, 6 का साइन बताओ माइनस, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। 6 का साइन माइनस नहीं प्लस है, मैंने बोला साइन चेंज हो गया तो +6, आंसर क्या है 5। याद रहेगा सबको, यस और नो, हाँ या ना। अगेन चलो आगे भी देखते डिवाइड करना या नहीं करना, नहीं तो आप लोग रुक जाओगे। सेम और कुछ बचेगा नहीं, पहला अपॉन पहला, पहला अपॉन पहला, पहला मतलब ये x²। नोटिस करना है जब जब x वाला मान नीचे बच गया तो रुकना है, मतलब आगे सॉल्व ही नहीं करना है, आगे सॉल्व ही नहीं करना है। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं अच्छा एक ही बार करना है। अरे बेटा बेटी मेरी बात सुन, अगर तुम्हारे लाइफ में ऐसा कुछ सम आता है समझो 3 4 2, तो आप लोग क्या करते हैं 2 1 2, बराबर है ना, हाँ है ना। अरे बच्चे इसके बाद भी तो सॉल्व करते हो ना आप लोग, ये सुनो। तो ये देख रहा था कि इसके बाद सॉल्व करना है या नहीं करना है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा सॉल्व करना है या नहीं करना है। एक और समझूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी पूरा समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखना पहला अपॉन पहला, पहला अपॉन पहला, पहला मतलब गरीब। देखो कुछ x कट रहा ही नहीं है, मतलब नीचे x बच गया और यहीं पर स्टॉप। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि ये 5 है, ये x² नीचे है, ऊपर जाएगा तो x⁻² -2। और मैंने बात किया पॉलिनोमियल होता क्या है, पावर होल नंबर होता है। तो अगर नीचे x बच गया इसका मतलब वो होल नंबर नहीं है, वो होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चा, ये क्लियर हो गया आप लोग को, ये क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो स्टार्ट करो। ये एग्जाम में फेयर वर्क है, रफ वर्क नहीं है, रफ वर्क नहीं है, फेयर वर्क है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बोलो अभी क्या आएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू व्हाट। अभी बात हुआ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अपन ने क्या लिख दिया, QRD, QRD याद रखना, QRD, हाँ याद रखना। अच्छा आशीष सर का और एक स्टाइल है, किसी को याद है Q मतलब क्वेश्चन 1, प्लस लिखते नहीं आशीष सर, प्लस लिखते नहीं, डायरेक्टली रिमाइंडर का वैल्यू क्या है 5, हाँ तो 5 आप लिख सकते हो प्लस। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर क्या है, देखो ये डिवाइजर होता है x² + x - 6 और ये क्या आएगा dx। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। अब ये नागिन इसके पास, ये नागिन इसके पास, होप सो यहाँ तक क्लियर है।
अरे यस और नो, यस और नो। देखो इसके बाद मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को। बोलो आई इज इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा। फाइव तो एक नंबर है, बाहर आएगा 1 dx प्लस 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6 dx। मैं अभी बताऊंगा इसको प्रॉपर क्यों बोलते हैं, थोड़ा सब्र रखना बच्चा। अब मैं इसके बाद से ना दो मेथड करने वाला हूँ, एक मेथड वन मैं बताऊंगा। चलो मेथड वन मतलब मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। आई इज इक्वल टू वॉट, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1x 2 2x 3 3x माइनस 7x, तो 1 है तो 1x मतलब x प्लस 5। देखो मैं इसको क्या नाम दे रहा हूँ, मैंने इसको I1 नाम दिया। क्या नाम दे दिया? I1 प्लस c। I1 इसलिए दिया ताकि आपको मालूम पड़े मैं इसको अलग से सॉल्व करने जा रहा हूँ। अच्छा इसको प्रॉपर क्यों बोलते हैं, ध्यान से देखो, ये तो अलग है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ध्यान से देखो, नीचे का डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री नहीं है मतलब 0 है। नीचे का डिग्री बड़ा हो गया, वो प्रॉपर हो गया। याद करना, सिंपल होने में बात करता हूँ। एक बार ये डिवाइड होने के बाद जो QRD वाला मिलता है उसको ही प्रॉपर बोलते हैं। अब प्रॉपर में ये इसके बाद जाएगा, ये इसके बाद जाएगा। मैंने I1 इसलिए नाम दिया, तुम लोगों को बताऊंगा इसका दो तरीका है, एक मेथड 1 मेथड 2 बताऊंगा। चलो I1 को मैं सॉल्व करता हूँ, I1 को सॉल्व करता हूँ। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx। क्या आप लोगों को मालूम है, हम लोग इसको डब्बे में तोड़ सकते हैं। डब्बा यस माइनस 6, याद करो ना, अभी तो बात हुआ था ना, ऐसा दो टांग, ये प्लस है प्लस और ये माइनस माइनस। पहले तो 6 1 देखता हूँ, 6 1 मल्टीप्लाई करके ही आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करके 1 नहीं आ रहा है, तो दूसरा लेता हूँ। 3 2 जा, देखो प्लस माइनस करके ही आ रहा है, यस। और मैंने बोला था जब ये 1 रहेगा तो डायरेक्टली स्टार्ट करने का। I1 इज इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन, बोलो ना, x प्लस 3 और यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 2। क्या आप लोग को मालूम है इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकता हूँ? यस और नो में आंसर दे दो, यस और नो में आंसर दे दो, यस और नो में आंसर दे दो। पार्शियल फ्रैक्शन मालूम है? यस और नो। देखो ना डब्बा, अरे हाँ यार, ये तो मैं सोचा ही नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन चालू हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन किस में अप्लाई कर सकते हैं? प्रॉपर में। देखो अभी भी ये धड़क तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। वही स्टार्ट करो, कैसे करेंगे रुको मैं बताता हूँ। लेट यहाँ पर, यानी इसके अंदर डाल दे यहाँ पर। चलो स्टार्ट करो, लेट, बोलो क्या आएगा? लेट 1 अपॉन, याद करो ना, x प्लस 3 और x माइनस 2 को हम लोग ने क्या बोल दिया? a अपॉन, याद करो ना। अब ये रिपीटेड नहीं है, ये नॉन रिपीटेड है। देखो ना, x प्लस 3 और ये इजी है उल्टा, b अपॉन एक्स माइनस 2, ये इजी है। मैं दो तरीका बताऊंगा, सबर रखो। मेथड 1 ही चालू है, मेथड 2 क्या बताता हूँ इधर से। अभी ये मेथड 1 मतलब मैंने इसको क्या बोल दिया? I1। कल के दिन कोई सम आएगा तो हमेशा याद रखना, ये वाले को I1 ही नाम दे देना। अगर 5 है तो 5 को बाहर, नंबर है तो बाहर। चलो आगे बोलता हूँ। अभी इसको क्या दे देते हैं हम लोग? 1 दे देते हैं। फिर क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाइंग, याद करो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट, किससे मल्टीप्लाई करते थे? बोलो x, ये वाले से, x प्लस 3 और x माइनस 2। होप सो ये याद है। अच्छा इसके बाद क्या करते थे? जब मैं मल्टीप्लाई करता तो ये और ये कैंसिल, 1 बचा। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता तो x प्लस 3 का डब्बा मतलब a, x माइनस 2 प्लस b, ये और ये डब्बा कैंसिल, क्या बचा? x प्लस 3। होप सो ये तुम लोगों को मालूम है। इंडिविजुअल जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो दोनों डब्बा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये वाला डब्बा कटेगा, इसको इससे ये कटेगा। अब क्या करते थे? इसको नाम दे देते थे 2। अब बोलो क्या लिखते हैं यहाँ पर? यस, गरीब क्या था? x इज इक्वल टू माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू 2। ये तो हर एक बच्चे को मालूम है। अब तुम लोग को मालूम है, अगर मैं -3 डालूंगा तो b मरेगा, ये डालूंगा तो ये मरेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -3, यहाँ पर डाल रहा हूँ, -3 डाल रहा हूँ। चलो 1, देखो ना यहाँ पर a लिखा, -3 -2 प्लस b, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। समझो, -3 प्लस 3, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू क्या है? -5a। -5 चिपका इधर क्या करेगा? डिवाइड, मतलब a का वैल्यू है -1/5। -1 क्यों लिखा? देखो ये -5 ना, नीचे लिखो ऊपर लिखो, एक ही बात होता है। आगे बात करेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे। पुट x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो 1, यहाँ पर बोलो a, 2 - 2 0 प्लस b, यहाँ पर क्या 2 + 3 मतलब ये क्या 5। 1 इज इक्वल टू 5b, b मल्टीप्लाई करेगा इधर क्या करेगा? डिवाइड, मतलब b का वैल्यू है 1/5। बराबर है? ये समझा ही नहीं समझा? ये पिछले लेक्चर का चालू हो गया है, पिछला लेक्चर का। इसके बाद क्या करते थे हम लोग? अरे यार ये तो बहुत ही वो है, वाहियत लग रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं। रुको, मेथड 1 ना, मेथड 1 यहाँ से चलो, यहाँ तक, यहाँ से। यस, अभी भी मेथड 1 यहाँ मेथड 1 है। रुको मैं लिख देता हूँ मेथड 1, ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए। सर आप बोर्ड रफ कर दो ना। नहीं बच्चा, मज़ा नहीं आता है, मेरे को किक नहीं मिलता हूँ। एक ही फ्लो मेरे का ना, बच्चे लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते हैं। समझता तो है ना? यहाँ पर बोलो, अब क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 बिकम, इससे क्या होगा देखते हैं। इक्वेशन 1 बिकम 1/x + 3, आगे क्या x - 2
इज इक्वल टू वॉट, ए का वैल्यू क्या है -1/5 एक्स प्लस 3, प्लस लिखने का नहीं सर ने स्ट्रिक्टली 1 किया है, +1/5 और यहाँ पर x-2। अब क्या लिखेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इंटीग्रेट करने से ये ऐसा आगे आएगा 1/x+2 3x-2 बराबर है, यहाँ पर dx -1/5 इंटीग्रेशन 1/x+3 dx प्लस 1/5 इंटीग्रेशन 1/x-2 -1/5 देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला तो लॉग ऑफ नीचे वाला, ये भी समझा 1/5 बाहर, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला लॉग ऑफ नीचे वाला x-2 चाहिए तो इधर ही प्लस c1 लिख दिया, उधर लिखा था, यहाँ पर लिखा था क्या, हाँ देखो c लिखा है तो जरूरत नहीं है, ये याद रखना इधर ही। अच्छा इसके बाद तुम लोगों को ये भी आशीष सर ने बोला था, दो लॉग दिखा, अगर दोनों का आगे का 1/5 देखो 11/2 दिख रहा था, 11/4 दिखा तो बाहर, तो एक काम करो 1/5 को बाहर ले लो, इधर क्या बचा, इधर क्या बचा बोलो माइनस, ये पहले वो वाला लिख लेते चलेगा, वो वाला लिख लेता हूँ x-2। अरे समझा कि नहीं समझा, अच्छा बोलो आगे, पहले प्लस वाला लिखा, पहले प्लस वाला, माइनस का माइनस 1/5 बाहर, लॉग x+3, दो लॉग दिखा तो क्या लिखेंगे, दो लॉग दिखा तो क्या लिखेंगे 1/5, एक लॉग लिखने का, और बोलो x-2 अपन वॉट x+3। होप सो ये समझा तुम लोग को, हाँ या ना, ये क्लियर हुआ। मैंने किसका आंसर निकाला मालूम है तुम लोग को, अच्छा लेफ्ट साइड में लिखो ना, ये किसका आंसर निकाला, मैं तुम लोग को सच बता रहा हूँ, जब QRD वाला आया ना तो मेथड 1 मत रिफर करो, मेथड 2 बताऊंगा क्या है, क्योंकि ये अरे इतना सॉल्व करा मगज मारी दुनिया भर का। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये इसका मतलब क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, देखते हैं रिवर्स प्रोसेस जाता हूँ, यही है ना, अरे चाहिए तो मल्टीप्लाई करके देखो x² प्लस क्या है x-6, और ये कुछ और नहीं था, ये क्या था I1 था, यही क्या है अपना I1, अरे समझ पा रहे हो I1, अरे हाँ या ना, देख लो ना, चाहिए तो नहीं समझता तो यहाँ पर एक काम करो, इधर प्लस सी लिखो और सॉल्व करो इसको। ये क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर होगा, मतलब इसका आंसर मिल गया, इसका आंसर क्या मिला है देखो इधर है। अब फाइनल टचअप देके हट जाते हैं, इसको क्या नाम देंगे, स्टार दे देता हूँ। स्टार मतलब सर समझा नहीं सर, ये कितना वाहियात होते जा रहा है, रुक, ये समझा, इसके बाद का ये क्लियर है तेरे को, पार्शियल फ्रैक्शन में मैं तेरे को सामने से बोलो ना मेथड 1 मत यूज़ कर। चलो मैं यहाँ पर चलो हटा देता हूँ, हटाओ यहाँ पर, स्टार्ट करो, बोलो इक्वेशन स्टार बिकम क्या हो जाएगा, इक्वेशन स्टार बिकम मतलब यहाँ पर देखो I लिखा, x का x प्लस का प्लस फाई का फाई, I1 का वैल्यू यही है, I1 है, ये I1 है, दिख रहा है, ये I1 है, बोलो I1 क्या मिला 1/5 log x-2 अपन वॉट x+3, और यहाँ पर प्लस c, ये और ये कैंसर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। मेथड 1 यस वही याद है, मैं बच्चे लोग को रिफर करूंगा कि मत करो, ये चाहिए तो आप लोग इसको छोड़ सकते थे यहीं पर, ये वाला लिखो, इतना थोड़ा और लंबा चौड़ा आंसर आता था। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यही आंसर है। एक बार वापस बोलता हूँ, तुम लोग को लग रहा है सर बहुत ही गंदा तरीका ये, तो मेरी बात सुनना, मेथड 2 में बताता हूँ, थोड़ा सब्र रख। पहले बोलो ये याद तो क्लियर हो गया, इसको क्या बोला, इसको अलग से I1 नाम दिया, सॉल्व किया। सोच लो कि तुम्हारे लाइफ में ये सब कुछ नहीं है, डायरेक्टली I1 को सॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन से सही। अब मैं तुम लोग को बोलूंगा, एक सजेशन दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वंस यू डन, हाँ या ना, यस। अच्छा आंसर याद रखो, x प्लस लॉग x-2 x+3, आंसर याद रखो। चलो मैं हटा देता हूँ, मैं नहीं बोलूंगा मेथड 1 रिफर करने, नहीं बोलूंगा, बस मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चे लोग को नहीं बोला हूँ कि मेथड 1 रिफर करने के लिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। अब मेरे बच्चे लोग क्या बोलेंगे मालूम है, सर आप थोड़ा बैठो, जाओ चाय वाय पियो, हम लोग बता दें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बोला कैसे करेगा, उसने बोला सर आपने 20 से 25 सम कवर कर दिया 1/quadratic। यस ये देखो ये वाला क्या था इसमें, अरे सोच तो 1/quadratic याद आ रहा है सबको, 1/quadratic। यस पहले तो a का वैल्यू 1 बनाते थे, फिर थर्ड टर्म का फॉर्मूला, इसके तीसरे टर्म को हटाते थे, अपना तीसरा टर्म लगाते थे, याद आ रहा है। यस वही करेंगे हम लोग, वही करेंगे। बोलो क्या आएगा, I इज इक्वल टू वॉट, ये किसी ने नोटिस किया इसका a का वैल्यू 1 है, 1/quadratic, a का वैल्यू 1 है तो अच्छी बात है, स्माइल आ जाना चाहिए, क्योंकि a का वैल्यू 1 है तो याद करो थर्ड टर्म का फॉर्मूला किसी को याद है, थर्ड टर्म, अरे आया ना, इसका आंसर क्या आएगा, x प्लस 5, तीसरा टर्म बोलो कैसे निकालेगा, जाओ बाजू में करके आते, थर्ड टर्म, हाँ अलग, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ कौन है 1, द होल स्क्वायर, हाफ द होल स्क्वायर क्या लिखते थे हम लोग 1/4, तो क्या करते थे बोलो x² प्लस x, हम लोग बोलते थे तीसरा टर्म तेरा हट जा, मेरा तीसरा टर्म डाल रहा हूँ, प्लस 1/4 माइनस 1/4। होप सो ये क्लियर है। फिर आशीष सर का कुछ तो डायलॉग था, 3 का जोड़ी 2 का जोड़ी, अरे ग्रेट यार, याद आ रहा है सर, याद आ रहा है। चाहिए तो प्लस सी लिख दो अभी, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया ना, प्लस सी लिख दो। I इज इक्वल टू वॉट, x प्लस 5r
3 और 2 का जोड़ी, 3 और 2 का जोड़ी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, 3 का जोड़ी, 2 का जोड़ी, ऐसा -1 -4 6 24/4 -25/4 हो गया। ये याद है बच्चा, ऐसा कुछ, ये मैंने हटाया नहीं हुआ, तुम लोग को समझना चाहिए। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, यही वाला बच्चे लोग को बोलता हूँ। फिर 3 और 2 का जोड़ी, फिर स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर। इसका कैसे लेते थे याद करो, स्क्वायर रूट 1/4 का 1/2, सब जगह प्लस है तो यहाँ पर ओवरऑल स्क्वायर। जाके सीख के आओ, अगर नहीं सीखा तो -5/2 द होल स्क्वायर। बहुत ही आसान है ये, हद से ज़्यादा। जाके सीखो बच्चा, आप लोग सीखो ना। ये कौन सा फॉर्मूला आ रहा है याद करो ना, 1/x² - a²। अरे याद करो ना, 7 स्टार क्या था, 1/2a log x a माइनस प्लस, याद आ रहा बच्चा, वही तो है। बोलो i = x + 5 1/2a, 2a, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू ये होता है 5/2 log क्या लिखते हैं हम लोग, x a माइनस प्लस, और यहाँ का प्लस सी एज इट इज, प्लस सी एज इट इज। अगर ये क्लियर हो गया तो यहाँ पर अब मुझे बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। i = क्या आएगा, x प्लस लॉग। आशीष सर आपका डायलॉग, क्या डायलॉग है बता। माइंड में 2 से मल्टीप्लाई, अरे याद आ रहा है, ऐसा लग रहा है रिवीजन चालू है। माइंड में ×2, क्यों 2 से, ये सब 2 अड़ जाता है। चलो 2 से मल्टीप्लाई 2x चाहिए तो ये दोनों को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम लोग का पैटर्न जो है उसको छोड़ूंगा नहीं। 2 से मल्टीप्लाई 1, 2 से मल्टीप्लाई 2 टू गेट कैंसिल 5। अरे 2 से मल्टीप्लाई करके तो नीचे वाला मरता है। 2 से मल्टीप्लाई 2x, 2 से मल्टीप्लाई 2 मर गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 मर गया 5 प्लस सी। i = अगेन सॉल्व हो रहा, लॉग 2x, इसका आंसर -4, 2x इसका आंसर +6। चाहिए तो देखो 2 को कॉमन ले, देखो अभी तुम लोग को दिखेगा, 2 को कॉमन लो, 2 को कॉमन लो, 2 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 इधर से कॉमन क्या बचेगा, x - 2, 2 को कॉमन x + 3, और ये जो कॉमन लिया था देखो ना 2x - 4 है, 2x + 6, 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 2, 2 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x + 3, 2 टू गेट कैंसिल, ये बचा +c। देखो ये मैं अपने बच्चे लोग को बोलता हूँ कि देख बेटा, ये आप लोग दिमाग में रख लो, यही है ना, अरे बोलो हाँ है ना, यही है ना, ये फॉर्मूला। तो याद क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, याद देखो आंसर सेम ही आया, यही आया ना। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब, जब इम्प्रॉपर वाला जो अपने पास सम है, जैसे QRD कर दिया ना, ये वाले पार्ट में 1/quadratic वाला फॉर्मूला मारो। सच बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से काम होता है। देखो ना यही मिला, इसमें कैसे पार्शियल फ्रैक्शन दुनिया हटा, अरे समझा या नहीं समझा, 1/quadratic वाला। एक और सम लेता तो इम्प्रॉपर भी खत्म बोल सकते हैं अपन। कोशिश करेंगे हम लोग मिलके, तुम और मैं मिलके। ये याद रख लो, पहला तो इसको QRD, यहाँ पर 1/quadratic वाला फॉर्मूला मारना, बस इतना याद रख लो, 1/quadratic वाला, डेट्स इट, और कुछ नहीं। इतना करने से अच्छा भी बच सकते हो। मैं बताता हूँ, 1/2 5/2, आप लोगों को मालूम है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या -4/2, मतलब डायरेक्टली -2 मिलता है। 2 सेम है, 1 + 5 6, 6/2 3, डायरेक्टली 3 मिलता है, डायरेक्टली इधर पहुँचते हो। देखो सोचने का ढंग तो सुधार दो, इतने में दिमाग को क्या म्यूजियम में डालेगा अनयूज ब्रेन करके, यूज़ तो करना। ऊपर वाले ने दिमाग दिया तो यूज़ करो, नहीं दिया होता तो बात अलग, दिया है ना तो यूज़ तो करो, कोशिश तो करो। मैं तो बता रहा हूँ ना, ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच, ये होता है एक टीचर का काम। ये नहीं कि सिर्फ यही सोच, नहीं, ये भी सोच सकता है, ये भी सोच सकता है, शायद इससे बेस्ट कुछ और सोच सकता है, लेकिन सोचो ज़रूर, ठीक है। चलो कॉपी करो, एक और सम करते तो इम्प्रॉपर एटलीस्ट हो जाएगा अपना। सो गाइस यहाँ पर ये वाला सम भी देखो सेम, नीचे क्वाड्रेटिक है, लेकिन प्योरली 1/quadratic नहीं है। 1/quadratic होता तो वही थर्ड टर्म वाला सम याद रहना चाहिए। नाउ चलो देखो, ये देखो नीचे का डिग्री कितना, हाईएस्ट पावर कितना 2, डिग्री 2 हो गया, हाईएस्ट पावर कितना 3, तो ऊपर डिग्री 3। मेरे को सिर्फ नीचे का डिग्री बड़ा चाहिए, नीचे का डिग्री बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर है, तो पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन भी होता है, और एक कुछ तो 1/quadratic वाला भी होता है। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। 1/quadratic मतलब ऊपर x नहीं चलेगा। चलो अपने पास है ना 2 है, याद रखो। रुको मैं तुम लोग को बताता हूँ, ऐसे वाले सम अपने पास 2 है, और एक ऐसा, मतलब अगर ऊपर x अवेलेबल है, देखो बच्चा ये दोनों ही अपने पास आना चाहिए नॉलेज के लिए। ये याद करो मैटर 2 में, ये शायद यहाँ पर भी मैटर 2 ये हो सकता है। अगर ऊपर x नहीं है तो 1/quadratic ऊपर x है, तो याद करो ये टाइप 5 था। याद है बच्चा आप लोग को, यस और नो, ये सारे बच्चे को याद होना चाहिए। दोनों ही वीडियो अपने पास है चैनल पे, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चलो बताता हूँ क्या चीज़ है।
चलो सबसे पहले लेट आई लिखो, लेट आई इंटीग्रेशन 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 अपॉन वॉट 3x² माइनस 2x माइनस 1 dx। अब आओ मिलके हम लोग बात करते हैं। पहले तो ये इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। क्या था 3x² माइनस 2x माइनस 1 और ये क्या है 6x³ प्लस 5x² माइनस 7। याद करो आशीष सर का लैंग्वेज, इसको क्या बोलते हैं गरीब। अगर पहला वाला चाहिए यहाँ पर इधर क्या आएगा तो पहला अपन पहला, जिस बच्चे को डायरेक्टली आता 3x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 6x³ आता, डायरेक्टली लिखो। लेकिन मेरे जैसा जो एक एवरेज बच्चा है उसको तो डायलॉग अच्छा लगता है, पहला अपन पहला, पहला अपन पहला। सर ये भी पहला, किसको पहला बोलेंगे? देखो गरीब नीचे रहता है, देखो 3 1 जा 3 2 जा 1x कैंसिल, 2x कैंसिल, सिंपल वर्ड में 2x इसके पास है 2x इसके पास, तो क्या बचा 2x बचा। चाहिए तो देख लो 2x बचा। यही बोलने वाला था ना, जो डायरेक्टली बच्चा बोल रहा था 3 2 6 और x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x³ आएगा तो x से। तो ये याद रखना, ऐसा ये लैंग्वेज याद करो, पहला अपन पहला, जो नीचे रहता है वो गरीब रहता है। तो अभी ये तीनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मल्टीप्लाई करो 6x³ आगे माइनस 4x², ये क्या आएगा माइनस 2x, बरोबर ये चीज। अरे है ना, साइन चेंज करके बोलेगा, साइन चेंज करने आता है। यस सर, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस। स्टार्ट करेंगे। x³ बोला किधर है, इधर ही है। अच्छा x³ बोला x³ से मर गया, 5x² और माइनस 4x²। जरा मुझे बताओ आराम से, घाई मत करना। इसका आंसर ये 5x² है और ये माइनस नहीं है, अब क्या बोलना है +4। तो आंसर क्या है 5 + 4 कितना 9x²। अच्छा सीन ऐसा है ना, बच्चे लोग इधर कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन, ये दोनों कभी प्लस माइनस नहीं कर सकता, याद रखना, ये कन्फ्यूजन वाला पार्ट है। एक्स वाला सिर्फ एक्स के साथ ही प्लस माइनस कर सकता है, नंबर वाला नंबर के साथ ही प्लस माइनस कर सकता है। तो इसके पास तो एक्स है, इसके पास तो है नहीं, तो छोड़ना, उधर नहीं छोड़ना, डायरेक्टली इसको लिखने का, सीक्वेंस में लिखने का, हाईएस्ट पावर टू डिक्रीजिंग पावर। याद रखना, ये +2x लिख दो और वो वाला एज इट इज। याद रहेगा सबको? एक बार वापस बताता हूँ क्या किया मैंने। ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, ये दोनों का सेटिंग हो गया, ये दोनों का सेटिंग नहीं हो रहा है, तो ये लोग इंडिविजुअली नीचे गिरेंगे। लेकिन पहला कौन गिरेगा -7 या +2x, प्लस इसलिए बोला क्योंकि इसका साइन चेंज हो गया। देखो x² के साथ कौन होना चाहिए, नंबर होना चाहिए x वाला, तो x वाले को गिरा दें और यहाँ पर -7। होप सो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना, सिस्टमैटिक बात करने का, ये याद रहेगा सबको। चलो अगेन देखना है कि वापस करना है या नहीं करना। पहला अपॉन पहला, पहला अपॉन में पहला, यही है पहला, यही है ये, और ये कैंसर क्या हो जाए 3 1 जा 3 3 जा, यस 3 आया, 3 है ना, 3 पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते 3, तभी क्या आएगा +3। ये तीनों को इससे मल्टीप्लाई करेगा। नोटिस किया कैसे किया मैंने, पहला अपॉन पहला, इसका पहला ये, इसका पहला ये, गरीब एज इट इज रहेगा। अब ये तीनों इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बोलो क्या आएगा 9x², -2x इंटू +3 क्या आएगा -6x, ये -3, साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये मर गया 2x और 6x, 8x हो गया, -7 + 3, -7 + 3 कितना होता है -4। और सो ये क्लियर हो गया, रुकना है, अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। अगेन डायलॉग, पहला अपॉन पहला, पहला अपॉन पहला 3x², नंबर का पता नहीं, लेकिन देखो 1x कैंसिल, क्या बचा 8/3x, नीचे x बच गया, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या क्या x⁻1। होप सो ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या लिखने का बोलो, i = क्या लिखने का QRD। क्वेश्चन क्या है 2x + 3 है ना, 2x + 3, चलो 2x + 3, ये वाला प्लस नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली रिमाइंडर, अच्छा रिमाइंडर प्लस, ये 8x - 4 अपॉन डिवाइजर क्या ये 3x² -2x -1 और यहाँ पर dx। अब ये नागिन इसके बाद जाएगा, नागिन इसके बाद जाएगा, नागिन इसके बाद जाएगा। चलो बोलो i = नागिन इसके पास 2x है ना, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। आप लोग में तो कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं सर इसको ले लो x⁻n वाला फॉर्मूला, ग्रेट बच्चा, चलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ये याद रखना x⁻n वाला फॉर्मूला, समझा? ऐसा कुछ बच्चे ऐसा भी तो सोच सकते हैं, इधर कोई नहीं, मतलब तो 2x + 3 1 + 1 2 अपॉन में 2 और x के साथ जो चिपका हिस्सा, या फिर इंडिविजुअल दे सकते हैं आप लोग का चॉइस है, ये याद रहेगा। अरे हाँ है ना, मैं इंडिविजुअल दे रहा हूँ ताकि बच्चे लोग इतना नहीं सोचते हैं, इसलिए मैंने बोला। और प्लस इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन 8x - 4 अपॉन 3x² -2x -1 और यहाँ पर क्या रहा dx।
यस बच्चा, यहाँ तो हो गया, आई हो गया, 2 बाहर, एक्स का 2 बाहर लिख देता हूँ, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 3 एक कॉन्स्टेंट है 3x प्लस, प्लीज ऐसे नहीं बोला ये नागिन इसके पास नहीं, ये तो ऐसे रखो। हाँ, अगर कुछ कोशिश कर सकते हो तो 4 को कॉमन ले सकते हो और कुछ नहीं। 8x - 4 अपन और एक काम करते हैं ना, मैं बताता हूँ। 2 मेथड क्या है। मेथड 1 पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड 2 किसी को याद आ रहा है ये वाला px प्लस क्यू, यहाँ पर प्योरली 1 क्वाड्रेटिक थोड़ी ना है, अरे आया ना bx प्लस सी। हम लोग क्या सीख रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तुम लोग को चाहिए तो इधर प्रैक्टिस करो, ये वाला खुद से करो, आंसर सेम ही आता है। हम लोग ने ये भी लिया, देखो दोनों चलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं I1 लिख देता हूँ, I1 और प्लस सी लिख देता हूँ। I1 को अलग से सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। I1 इसलिए लिखते क्योंकि I एक को दे दिया ना, वापस थोड़ी ना I देंगे आप लोग, I से ज़्यादा अब I1 I2 ऐसा। मेरा बोलने का मतलब इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है। एक पार्शियल फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, अरे बोलो हाँ है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2। पहले मैं फैक्टर करने की कोशिश करूँगा, फैक्टर निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो मैं मेथड 2 को ही लेके, फैक्टर मतलब उसको सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है, चलो देखते हैं। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू व्हाट, I1 इंटीग्रेशन 8x - 4 अपॉन 3x स्क्वायर - 2x - 1 है ना, यही है dx। तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है, -3 ऐसा 2 टांग निकाला, यहाँ पर क्या है माइनस और प्लस, 3 1 देखता हूँ, 3 1 सॉर्टेड है। यस अब यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कर सकते आप लोग, डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते, देखो एक्स स्क्वायर के साथ 3 है तो इसको सॉल्व करके लाते हैं, बाजू में जाके सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर - 3x और प्लस 1x और -1, 3 कॉमन, x भी कॉमन आएगा, 3 बार x बार तो x माइनस 3 बार x बार तो 1, कुछ कॉमन नहीं आ रहा मतलब प्लस 1, ये वाला याद रखना। और क्या x - 1, 2 डब्बा सेम है तो x - 1 और 3x + 1, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन 8x - 4 अपन व्हाट x - 1, ये देखो फैक्टर हो गया, अरे आया ना बच्चा, अरे ये सुनो, देखो ये वाला ये फैक्टर हो या ना हो ये चलेगा, इसमें कंपलसरी फैक्टर होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो ये तीसरा टाइप बन जाता है। किसी को याद है, अरे बोलो हाँ है ना, ये समझे कि कहाँ से आया, ये सुनो। तो मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, आप लोग चाहिए तो इसको सॉल्व करो। लेट देखो समझे कि नहीं समझे, इसको 2 वे है सॉल्व करने का, अगेन बोल रहा हूँ इसको 2 वे है, पार्शियल फ्रैक्शन भी है और क्या है यहाँ पर टाइप 5 भी है, टाइप 5, ये टाइप 5 इसको वही बोलते हैं टाइप 5, टाइप 5 नहीं बोल रहे, टाइप 5। तो यहाँ पर बोलो लेट 8x - 4 और ये नॉन रिपीटेड वाला हो गया 3x + 1, एक काम करो चाहिए तो सॉल्व करो, x - 1 प्लस b 3x + 1, इसको 1 देते हैं, इसको I1 दे देंगे, इसको स्टार दे देंगे, स्टार चलता है सर, स्टार हाँ चलेगा, हम लोग का पैटर्न चेंज नहीं हो जाएगा ना, 1 दे दिया इसको 2 दे देंगे, नहीं हम लोग का पैटर्न चेंज नहीं करना चाहिए। बोलो क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग, अब तो आना चाहिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट, किससे, ये वाला टर्म x - 1 3x + 1, चलो आगे बोलो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x - 4, आप लोग के पास और एक ऑप्शन था, आप लोग इसमें से 4 को कॉमन लेके इधर 4I1 हो सकता था, I1 अलग दिखता है, मतलब I1 क्या दिखता था 2x - 1 ऐसा भी दिखता था, चलो ठीक है, अभी कॉमन नहीं लिया तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल, a 3x + 1 प्लस b, यहाँ पर क्या x - 1, इसको दे देने का 2। अब क्या था, यहाँ से आओ, x इज इक्वल टू 1 हो गया, इसका बताओ 3x + 1, 3x + 1 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, x का वैल्यू आ गया -1/3, तो x इज इक्वल टू -1/3, एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं रहे, समझा कि नहीं। चलो एक काम करो, मैं तुम लोग को टाइम देता हूँ 5 मिनट का टाइम, x की जगह पे 1 डालो, x की जगह पे -1/3 डालो, ए जब ये डालोगे तो ये मरेगा, ये डालोगे तो ये मरेगा, 100% यही है, कॉपी करो और मुझे आंसर बताओ। सो गाइस होप सो आप लोग ने किया, x की जगह पे 1 डाल रहा हूँ, ध्यान से देखो, 8 1 8 -4, इधर देख लो ना 1 डाला तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, मतलब b वाला पार्ट 0, 3 1 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 8 में से। सो गाइस होप सो आप लोग ने किया, एक बार x की जगह पे 1 डाला और एक बार x की जगह पे -1/3 डाला, x की जगह पे 1 डालेंगे तो ये तो हम लोग का कहना पहले ही हो चुका कि b मरेगा, देख लो 1 - 1 0, ये 0 हो जाएगा, 8 1 8 -4 a, 3 1 3 + 1, 3 1 3 + 1 मतलब 4a, यहाँ पर 8 1 8 -4 मतलब 4 आया, 4 4 गेट कैंसिल, a का वैल्यू 1। नाउ
एक्स की जगह पे -1/3। जब जब फ्रैक्शन देखता है ना बच्चे लोग हाथ ऊपर कर लेते हैं, नहीं सर मुझसे नहीं होगा। अरे मेरी जान, मैं सिखाता हूँ ना। 8 लिखा, एक्स की जगह पे क्या लिखेगा -1/3। चलो पेन से, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेगा -1/3, माइनस का माइनस 4 का 4। ए लिखा, देखो यहाँ पर बात हो चुका था ना, ये डालोगे तो ये मरेगा, कैसे मारा 3 लिखा, एक्स की जगह पे जैसे मैंने -1/3 डाला +1, ये 3 गेट कैंसिल, -1 + 1 0। होप सो ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बच्चे ये चीज? अरे आया ना, ये मरेगा और इधर -1/3 यहाँ पर, तो देखो ये तो मल्टीप्लाई करेगा -8/3 -4, फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा ऐसा ऐसा, ये क्या है -8, ये कितना हो रहा है 12, यहाँ पर -8 -12 -20, नीचे 3 -4 b/3, नीचे का 3 गेट कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, 20/4 मतलब b का वैल्यू आया 5। आप लोग का होप्स आया रहेगा, ये आया रहेगा, ये तो तुम लोग का काम था ना यार। अच्छा, ए बी का वैल्यू मिलने के बाद हम लोग इक्वेशन 1 को अपडेट करते हैं। प्लीज डोंट गो वॉट इक्वेशन स्टार में चले जा रहे हो, नहीं, अपना काम ये है पार्शियल फ्रैक्शन, ये सॉल्व करो अच्छे से। ये नया चीज नहीं है, मैंने पहले बोला, रिक्वेस्ट किया आप लोग से, लेक्चर नंबर 02 कंपलसरी देखना चाहिए था। नाउ इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम, देखो यहाँ पर 8x - 4 अपॉन वॉट क्या है, x - 1 3x + 1, यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, 1/x - 1, प्लस लिखना नहीं, सर ने बात किया था प्लस 5 3x + 1। अब क्या लिखने का, इंटीग्रेट बोथ द साइड लिखेंगे, इंटीग्रेट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट x। यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा 8x - 4 x - 1, यहाँ पर है 3x + 1, यहाँ पर क्या आएगा बच्चा ये बताओ, 1, अब 1 तो बाहर नहीं जाएगा, x - 1 dx + 5 बाहर, इंटीग्रेशन 1/3x + 1 dx। दिख रहा है ना बच्चा ये? ओके, चाहिए तो इसको लिख दो, इसका असली रूप लिख दो। क्या क्वेश्चन में यही था, देखो इसका असली रूप क्या है, I1 लिख दो, I1 या फिर ऐसा लिखो, जो भी करोगे I1 लिख सकते हो, I1। अल्टीमेटम ये वाला पार्ट क्या है, I1 को ही सॉल्व करो ना आप लोग, तो इसको आप लोग चाहिए तो I1 लिख दो। देखो ना, इधर देखो ना, यही है ना, इसको क्या लिखा I1, और I1 देखो यही, देखो इसका असली रूप चाहिए तो देख लो, एक बार देख लो, इसका ही मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका ही मतलब ये होता है, तो इसको आप लोग I1 लिख दो, I1, ताकि कंफ्यूजन बढ़ जाए, थोड़ा जगह बचेगा मेरा। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला याद करो, पहला वाला जो कैटेगरी था ना नॉन रिपीटेड, उसमें नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, तो ये तो आ गया लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग x - 1, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर करो, प्लीज डायरेक्टली मत लिखो, 3x का डेरिवेटिव 3, 1 का डेरिवेटिव 0, तो 3 चाहिए ऊपर, तो हम लोग लेकर आते हैं, याद करो ना कैसे, 5 लिखा, 3 मैंने अपने मन से लिखा बच्चा, 3 मैंने अपने मन से लिखा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना चाहिए, सॉर्टेड है। I1 इज इक्वल टू लॉग x - 1, मेरे हिसाब से ये एक्सपीरियंस तुम लोगों के पास बहुत है, log 3x + 1 चाहिए तो प्लस सी उधर लिखा है ना, तो अभी इधर मत लिखो, ये याद रखो। नाउ हो गया, I1 मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बाप बना नहीं, I1 मिला। ओके, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन स्टार बिकम, अरे ये 2 तो मर गया ना, हाँ चलो ठीक है, इक्वेशन स्टार बिकम, याद रखो ऐसे ही कर रहा है, इक्वेशन स्टार बिकम। मैं इम्प्रॉपर में भी 2 मैथड बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो ये चीज़, आप लोग के चॉइस है, जैसा करो, मैं पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहा हूँ इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहा हूँ, आप लोग भी पार्शियल फ्रैक्शन से जा सकते हो, हाँ याद रखना। तो यहाँ पर आई आया, एक मिनट, क्या 2 लोग नंबर सेम है क्या, नहीं भाई नहीं है, पिछले बार में कैसा वो कॉमन आ गया तो अच्छा लग रहा था, अभी नहीं है, अभी ज़बरदस्ती मत करो। x² + 3x प्लस I1 का वैल्यू देखो इधर है, log x - 1 + 5/3 log 3x + 1, और यहाँ पर +c, ये आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, क्या है भाई, ओके ग्रेट, यही आंसर है, 100% यही आंसर है, ठीक है, आंसर मैच हो गया, सामने मैंने प्रूव भी किया। एक बार मैं वापस इम्प्रॉपर के बारे में बताता हूँ, इम्प्रॉपर क्या होता है, नीचे का डिग्री बड़ा नहीं होता है, नीचे का डिग्री बड़ा होता है तो हम लोग बोलते हैं प्रॉपर, नीचे का डिग्री बड़ा नहीं तो इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल आता है, और ये करने के बाद QRD लिखने का, QRD के बाद पहला इंटीग्रेशन इसके बाद जाएगा, दूसरे वाले में ना देखो 2 कैटेगरी वाला सम बनेगा, 2 कैटेगरी वाला 1/quadratic बनेगा, या तो 1/quadratic बनेगा, या तो px + q अपॉन quadratic, समझ पा रहे हो, यही हो अपना टाइप 2 वगैरह ऐसा कुछ था, याद आ रहा है मुझे, और ये इसको टाइप 5 है, याद है मुझे, ठीक है। अरे 1/quadratic टाइप से क्या लेने देना, डायरेक्टली स्टार्ट करो, थर्ड टर्म का फॉर्मूला, a का वैल्यू 1 है तो समझ पा रहे हो, ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे। चैप्टर टॉपिक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन से मैंने सॉल्व करके दिखाया, आप लोग चाहिए तो उससे सॉल्व करो, देखो आप लोग को फाइनल आंसर यही मिलेगा, ये वाला यही मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लो, नहीं आया तो तुम्हारे भाई को व्हाट्सअप कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो। डन गाइस, होप सो आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगता रहेगा, ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना,
क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर से ही मैं मोटिवेट होता हूँ और इसी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट में दे रहा हूँ जो अनमैचेबल सीरीज़ होगा। होप सो आप लोग को ये अनमैचेबल ही लगता रहेगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कोई इस तरह सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर कर रहा है तो हैट्स ऑफ टू हिम या हैट्स ऑफ टू हर, जो भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच। कैटेगरी 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं, बाय बाय।